वाई इस्लाम। देखिए ऐसे 100 रीजंस जिससे साबित होता है कि इस्लाम एक सच्चा दीन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं हमारी आज की स्ट्रीम में, जो पार्ट 3 है वाई इस्लाम 100 रीजंस का। वाई इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन ऑफ गॉड। इस्लाम दीन हक क्यों है, इसके 100 रीजंस मैं स्ट्रीम में दे रहा हूं। और जैसा कि मैं पहले रीजंस में बता चुका हूं कि सबसे बुनियादी और सबसे बेसिक चीज ये है, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम के अंदर दिया हुआ है, जो कंसेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में है, ये खुद सबसे बड़ा क्लियर रीजन है जिसके जरिए कोई भी इंसान समझ सकता है कि क्या है रिलीजन ऑफ ट्रुथ। ये वही सच्चाई है जो सारे मैसेंजर्स ने दिया, सारे प्रॉफिट्स ने दिया, आखिरी मैसेंजर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लोगों तक पहुंचाया। हम आज की स्ट्रीम की शुरुआत एक ऑफेंसिव सवाल से करेंगे। ये सवाल जस्ट थोड़ी देर पहले मेरी नजर पड़ी लाइव चैट में, तो एक पर्सन ने पूछा है, इसका नाम लिखा गया है विदाउट लाइज इस्लाम डाइज। डाइज इनको इंग्लिश भी नहीं आती बराबर। चलो, ये कह रहा है कि आई हैव 100 रीजंस इस्लाम इज अ फेक रिलीजन। ओके, यू गिव मी एटलीस्ट 10 रीजंस, नॉट 1000। सबसे पहले इनके जो 100 रीजंस होंगे ना, ऐसे सवालों की हम लोग पोस्टमार्टम पहले ही कर चुके हैं। और ऐसे इनके जो 100 रीजंस जो होते हैं ना, जो अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए देते हैं। किसको बेवकूफ बनाते हैं? अपने आप को बेवकूफ बनाते हैं। क्यों? क्योंकि रियलिटी बदलती नहीं। अगर कोई बहुत बड़ी कैंपेन चलाए 2 और 2 5, 2 और 2 5, 2 और 2 5, तो 2 और 2 5 नहीं हो जाता है, 2 और 2 4 ही रहेगा। ये किसको बेवकूफ बनाते हैं? अपने आप को। मैंने ऐसे क्वेश्चंस की एनालिसिस मेरे कोर्स में किया था, जिसका नाम मैंने रखा था ये है इस्लाम, और वो कोर्स मैंने जूम पे पढ़ाया था। उस कोर्स के अंदर हमने ऐसे सवालों को लिया और हमने क्या देखा, इनके सवाल आखिर में आते कहां से? ये जो 100 क्वेश्चंस इनके आते हैं, आते कहां से? तो देखा कि कुछ सवाल आते हैं ना, डायरेक्ट फेक सवाल होते हैं। सवाल ही फेक होता है। मतलब सवाल पूछने वाला खुद जवाब देख सकता था अगर वो थोड़ा सा हक और सच्चाई को जानने में इंटरेस्टेड होता तो। हाँ, हक और सच्चाई को जानने में इंटरेस्टेड होता तो खुद ही देख सकता था कि उसका सवाल फेक है। हमने पहले, यानी सवालों की टाइप्स में बता रहा हूं, कुछ सवाल होते हैं फेक सवाल होते हैं। मतलब जवाब इजी टू सी होता है, कोई भी देख सकता है, कोई भी समझ सकता है, लेकिन कोई देखना ही नहीं चाहता है तो उसको दिखेगा भी नहीं। तो पहली किस्म ऐसे टाइप के फेक सवालों की। दूसरे सवाल जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। इस्लाम की अधूरी इंफॉर्मेशन, या तो है अधूरी इंफॉर्मेशन या तो अधूरी इंफॉर्मेशन बताते हैं ये लोग। इनको रियल कंप्लीट इस्लाम जानने में इंटरेस्ट नहीं होता है। कंप्लीट इस्लाम जानेंगे तो उनको जवाब मिल जाएगा। ये है सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी, इनके पास हो सकता है इस्लाम की इंफॉर्मेशन तो सही है, लेकिन दुनिया की इंफॉर्मेशन कुछ गलत है। कुछ दुनिया की डिस्कवरी है, कोई स्टैटिस्टिक्स है, कुछ एनालिसिस है जिसको ये जानते नहीं है या तो जानना चाहते नहीं। तो ऐसी थर्ड कैटेगरी इस तरह की होती है। और फोर्थ कैटेगरी ऐसी भी है जहां, जैसे मिसाल के तौर पे साइंटिफिकली हम लोग वेट कर रहे हैं कि साइंस कैचअप करेगा, क्योंकि कुरान अल्लाह की तरफ से है, इसके बहुत सारे प्रूफ्स है, वाज़े प्रूफ्स है। अब कोई ऐसी चीज है जिसके अंदर वी आर वेटिंग फॉर साइंस टू कैचअप। जैसे मिसाल के तौर पे जो डार्विनियन एवोल्यूशन जो आज लोग मानते हैं, बाज साइंसदान मानते हैं, और उसके अंदर दूसरे साइड पर दूसरे एवोल्यूशन थियोरीज भी है और दूसरे थ्योरीज भी है। तो वी आर वेटिंग कि वो कैचअप करेंगे। लेकिन हक और सच्चाई वाज़े है, क्लियर है, क्योंकि साइंस के बारे में भी बात जान लीजिए कि साइंस के अंदर भी हर चीज फाइनल नहीं होती। साइंस ऑल्सो मेक्स मिस्टेक्स, साइंस भी गलतियां करता है। हाँ, तो ये बात को हम सब याद रखेंगे। और एडमिन जरा आप सेटिंग प्लीज ठीक करिए। तो ये देखिए कि इस तरह से होता है। हाँ, इस तरह से होता है। और साइंस के अंदर भी, साइंस भी मिस्टेक्स करता है। अगर आप देखोगे कि कई सारी ऐसी थियोरीज है जो सुपरसीडेड थियोरीज इनको कहते हैं, यानी कि जो थियोरीज एक जमाने में मानी जाती थी कि सही है, लेकिन बाद में जाके साबित हुआ कि नहीं, ये थियोरी सही नहीं, ये गलत है। जस्ट एक मिनट होल्ड करें। अच्छा, जरा चैट में कंफर्म करें कि मेरी वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है। आप जरा कंफर्म करें। हाँ, कोई कंफर्म करिए इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब ये सवाल का जवाब, अब जहां तक इसने ये कहा है कि मुझे 10 रीजन दे दो, सही बात तो ये है ना, एक रीजन भी काफी है, एक। और जिसको देखना नहीं है ना, उसको 100 रीजन भी मिलेंगे ना तो भी वो आंखें बंद रखेगा। और 10 से ज्यादा तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। आप जाके 2 पार्ट देख लीजिए, थर्ड पार्ट है इंशाल्लाह। तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो मैं लास्ट स्ट्रीम में बता रहा था आप लोगों को, एक रीजन जो है साइंस, साइंटिफिक मिरेकल्स।
तो कुरान में ऐसी इंफॉर्मेशन है जो साइंस को हाल में पता चला है, और कुरान में 1400 साल पहले से, कुरान में 1400 साल पहले से, और साइंस को हाल में पता चला है। मैंने इसकी कुछ मिसालें आपको दी थी, और मैंने जैसे आपको बताया मेरे 100 रीजंस में मैं साइंटिफिक मिरेकल्स इन द कुरान को एक रीजन काउंट कर रहा हूं। हालांकि ये एक रीजन नहीं है, इसके अंदर खुद आपको 10 रीजंस मिलेंगे, और मैं उनमें से सिर्फ 10 फेवरेट मेरे साइंटिफिक मिरेकल्स, मेरे फेवरेट साइंटिफिक मिरेकल्स बताऊंगा, जो मिरेकल्स है, और जिसमें से मैं लास्ट पार्ट में, अगर आप पार्ट 2 देखो तो मैं कुछ चीजें बता चुका हूं ऑलरेडी, तो मैं जस्ट एक रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा। और हमने देखा कि फर्स्ट जो चीज मैंने मेंशन किया कि बिग बैंग, जो बिग बैंग के बारे में कुरान में पहले से मेंशन है, जबकि साइंस को बाद में पता चला कि ये यूनिवर्स, ये सितारे, ये आसमान में ये सारे सितारे, ये सूरज, चांद, जमीन, ये सब के सब एक थे, ये सब के सब एक थे। ये किसे पता था? हाँ, ये किसे पता था? साइंस को हाल में पता चला, बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद पता चला। लेकिन कुरान में ये आयत में देखिए कितना क्लियरली दिया हुआ है कि ये कानता रत्कन, आसमान और जमीन दोनों घुले मिले हुए थे, दे वर जॉइंड टुगेदर, फफतकनाहुमा, हमने उनको अलग किया, फतका, फोर्स के साथ अलग किया, फतका यानी कि फाड़ना, हाँ, फोर्स के साथ अलग किया। ये किसे पता हो सकता था कि एक है और फोर्स के साथ अलग हुए, दोनों बातें। और ये लोग है ना, जो लोग तासुब का चश्मा पहन लेते हैं ना, वो किसके साथ बुरा करते हैं? खुद के साथ बुरा करते हैं, क्योंकि वो लोगों के सामने क्लियर साइंस होती है कि किसी को रेगिस्तान में बैठे हुए 1400 साल पहले कैसे पता हो सकता था ये सूरज इतना दूर, इतना अलग, ये चांद इतना अलग, ये सितारे इतने दूर अलग, ये और जमीन, आसमान और जमीन सब एक थे, किसको पता हो सकता था? बट दे कांट सी इट। क्यों नहीं देख सकते हैं? मतलब यहाँ पे इशू ये है ना कि कोई इंसान अगर सिर्फ अपनी आंखें खोले, प्रेजुडिस का चश्मा दूर हटाए, भाई रियलिटी होती है, कब समझ आएगी तुम्हारे अंदर? जब मौत होगी, जब फरिश्ता लेने आएगा तुम्हारी रूह, जब तुम दुनिया से चल बसोगे, तब समझोगे। तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, याद रखो इस बात को। तभी स्वीकार करोगे, एक्सेप्ट करोगे, दिस इज द रियलिटी, कोई फायदा नहीं होने वाला है। फायदा अब होगा कि आप देखो और पहचानो और एक्सेप्ट करो और समझो रियलिटी को। ये आपका फायदा है, ये आपकी रियलिटी है, आपके लिए फायदा है। तो हमने ये एक मिसाल बताई कि किस तरह से ये वर्ड जो यहाँ जो यूज्ड है, ये वही जात यूज कर सकता है, वही जात की तरफ से हो सकती है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से, जिसे पता था कि आसमान और जमीन कानता रत्कन, दोनों मिले हुए थे, फफतकनाहुमा, और दोनों को अल्लाह ताला ने फोर्स के साथ अलग किया। ये किसको पता हो सकता था कि बिग बैंग हुआ? अब कोई बोले बिग बैंग थ्योरी के अंदर तो ये भी इंफॉर्मेशन है। हम वो सारी इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर जो दो मेन बातें हैं कि दोनों मिले हुए थे, आसमान और जमीन की सारी चीजें मिली हुई थी और फिर अलग हुई, ये चीज किसे पता हो सकता था? हाँ, किसे पता हो सकता था? अगर किसी का कोई काउंटर क्वेश्चन हो ना, तो आओ सामने फेस टू फेस बात करो, चैट आफ्टर द स्ट्रीम में 5 गेस्ट से बात करूंगा, टॉपिक्स जो मैं कवर करता हूं उसके ऊपर फेस टू फेस आके बात करो, मोस्ट वेलकम। हाँ, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड चीज मैं बता चुका हूं आप लोगों को लास्ट स्ट्रीम में, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं कि सन भी मोशन में है, रोटेट हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है। और ये चीज किसे पता हो सकता था? 1400 साल पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियरली मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? कि सूरज और चांद, हाँ, दोनों के दोनों। और वर्ड्स नोट करिए, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम भी नोट कराया था, अभी फिर से नोट करिए ये वर्ड्स जो कुरान की आयत के हैं। हुवल्लज़ी वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहार, वो है जिसने रात को बनाया और दिन को बनाया, वश्शम्स वल क़मर, सूरज को बनाया और चांद को बनाया। फिर अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा किलाहुमा, दोनों के दोनों, जैसे मैंने अभी बोलते बोलते क्या कहा, दोनों के दोनों। कुरान में दोनों के दोनों नहीं है, अरबिक वर्ड में किलाहुमा का मतलब दोनों के दोनों। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा वश्शम्स वल क़मर, सूरज और चांद, कुल्लुन, सब के सब, सब के सब, फी फलकी यस्बहून, अपनी फलक में यस्बहून कर रहे हैं, अपनी फलक के अंदर मूवमेंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे किसे पता हो सकता था? कौन है जो इतने वाजे क्लियर कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था कुल्लुन, सब के सब अपनी फलक, अपनी ऑर्बिट के अंदर यस्बहून तैर रहे हैं, यस्बहून तैर रहे हैं? कौन, किसे पता हो सकता था इतने कॉन्फिडेंस के साथ? सिर्फ सूरज की बात नहीं हो रही है, सिर्फ चांद की बात नहीं हो रही, कुल्लुन कहा जा रहा है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, कुल्लुन कहा जा रहा है। तो हम देखते हैं कि आप अगर देखोगे, सारे सितारे भी अपनी ऑर्बिट में है, मूवमेंट कर रहे हैं, जमीन भी मूवमेंट कर रही है, चांद जो है वो भी मूवमेंट कर रहा है, सूरज भी मूवमेंट कर रहा है, कुल्लुन फी फलकी यस्बहून। किसे पता हो सकता था? तो ये हमने सेकंड मिरेकल देखा। मैं आपको मेरे फेवरेट 10 बता रहा हूं, और मैं अपने एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं, जो एक आम आदमी खुद समझ सकता है कि किसे पता हो सकता था। फिंगरप्रिंट की बात हमें बता चुका हूं कि फिंगरप्रिंट में अगर मान लो 1 मिलियन लोगों को ले लो, 10 लाख लोगों को ले लो, वो 10 लाख लोगों की भी 2 लोगों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं निकलती है। ट्विन जुड़वा बच्चे हैं, दोनों जुड़वा की भी दोनों की फिंगरप्रिंट सेम नहीं निकलती है। तो ये जो मैकेनिज्म है फिंगरप्रिंट्स का,
ये किसे पता हो सकता था 1400 साल पहले कि फिंगर की प्रिंट में कुछ खास ऐसा है जो बिल्कुल ही यूनिक है। अब कुरान की आयत पढ़िए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा, क्या इंसान ये समझता है कि हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर सकते? तुम्हारी हड्डियां हैं ना, तुम्हें लगता है मैं हड्डियों को जमा नहीं कर सकता? अल्लाह ताला ने कहा बला कादिरीना अला नुसव्विया बनाना, नहीं बल्कि अल्लाह ताला ने क्या कहा, बला कादिरीना, नहीं हम कादिर हैं, हम केपेबल हैं, अला नुसव्विया बनाना, कि हम उंगलियों के पोर जो है ना उसको भी वैसे के वैसा बना देंगे, उंगली के पोर को वैसे के वैसा बना देंगे। पता क्या चला, अल्लाह ताला ने बनाना जो जिक्र किया, जो फिंगर टिप्स मेंशन किया, जो फिंगर्स के बनाना जो फिंगर टिप्स है वो मेंशन किया, पता चला फिंगर के टिप्स में कुछ ऐसा खास है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि हम उसके चेहरे को वैसे के वैसा बना देंगे, ये नहीं कहा, क्योंकि चेहरे सबके अलग अलग है, ये तो दिखता है, और कितने सारे लोग सिमिलर फेसेस वाले निकलते हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनकी उंगली के पोर को वैसे के वैसा हम बना देंगे, उंगली के पोर को। तो ये बात एक ऐसी बात है कि सारे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसा भी कह सकते थे कि उसकी कोहनी को वैसे के वैसा बना देंगे, उसके घुटने को वैसे के वैसा बना देंगे, उसके ये हैंड्स को वैसे के वैसा बना देंगे, उसकी गर्दन को वैसे के वैसा बना देंगे। ये सब 50 चीजें 100 चीजें हो सकती थी, उसमें से खास चीज से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाना जो मेंशन किया, उंगली के पोर मेंशन किया, मतलब कुछ तो है उंगली के पोर में खास, कोई अगर ढूंढेगा तो मिलेगा। और मिला, क्या मिला कि उंगली के पोर में फिंगरप्रिंट जो है मिलियन लोगों में भी अलग अलग होती है। बात है, किसे पता हो सकता था? अब कोई बोले ये सब कोइंसिडेंस है, तो कितनी बार कोइंसिडेंस वर्ड बोलोगे? तो कोइंसिडेंस के अंदर ये भी बात देखो कि कोइंसिडेंटली अगर कोई काम कर रहा है ना तो कोइंसिडेंटली रॉन्ग भी होता है, कोइंसिडेंस के अंदर मिस्टेक्स भी होती है, रॉन्ग भी होता है। अगर कोई कहे कोइंसिडेंस है, अगर अंधेरे में कोई तीर लगा रहा है तो कोई तीर सही जा सकता है, बात सही आपकी, लेकिन कई सारे तीर गलत होंगे, उससे पता चलेगा कि ये सब तीर बस अंधेरे में तीर चलाया गया। अगर कोई ऐसे अंधेरे में तीर चला रहा होता तो ये बहुत बात एक वाज़ेह है। आइए हम फोर्थ फैक्ट को देखते हैं। ये कुरान की सूरतुल इसरा सूरह 17 आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया वजअलना लैला वन नहारा आयतैनी, हमने रात और दिन को दो निशानी बनाया है, दो निशानियां बनाया है। फमहौना आयतल लैल, और हमने रात की निशानी को मिटा दिया, इरेज किया, इरेज, महौना मिटाना, इरेज करना। इरेज करने से क्या समझ में आता है? इरेज करने से ये समझ में आता है कि कोई चीज थी फिर उसको मिटाया गया, है ना, थी पहले फिर उसको क्या किया गया, मिटाया गया। अब ये बात गौर करिए, ये वर्ड्स को गौर करिए और एक बात को देखिए। एक डॉक्यूमेंट्री है, आप इंटरनेट पे देख सकते हो, नासा की बनाई हुई डॉक्यूमेंट्री है, एवोल्यूशन ऑफ द मून। एवोल्यूशन ऑफ द मून डॉक्यूमेंट्री के अंदर ये बताते हैं कि मून जो फॉर्म हुआ तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स पहले, यानी कि 450 करोड़ साल पहले फॉर्म हुआ, और 450 करोड़ साल की जो उसकी हिस्ट्री है ना, 450 करोड़ साल, उसमें से पिछले 1 करोड़ साल पहले तक 380 करोड़ साल से लेकर 100 साल, सॉरी 1 बिलियन यानी 100 ईयर्स पहले तक 380 करोड़, करोड़ों में की बात हम इंडियन लोग बेटर समझते हैं ना, इसलिए मैं करोड़ बोल रहा हूं, बिलियंस मिलियंस हम लोग उतना अच्छा कोरिलेट नहीं कर पाते कई बार। तो 100 करोड़ साल पहले तक, 380 करोड़ साल पहले से 100 करोड़ साल पहले तक, इस पीरियड में मून का क्या मामला था? ये मून है, देख रहे हो, ये सूरज नहीं है, ये चांद है, ये चांद है, ऐसा हाल था चांद का। चांद में वोल्केनिज्म बहुत सारा, इतना सारा वोल्केनिज्म हुआ है कि उसका वोल्केनिक सारे, इतने सारे चीजों की वजह से, वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से चांद इस तरह से पूरा सुलगता हुआ चांद था। फमहौना, अब देखो आयत को फिर से, फमहौना आयतन लैली, हमने मिटा दिया रात की निशानी को। महौना यानी कि वो चमचमाता हुआ था, मतलब चमचमाता हुआ, डेफिनेटली सूरज जितना नहीं, लेकिन कुछ तो था। और उसके बाद क्या हुआ, वो उस चीज को मिटाया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने रात को हमारे लिए रेडी किया है ताकि हम रात में सो जाएं, हमारी बॉडी रिलीफ पाएं। अल्लाह ताला ने रात को डिजाइन किए हैं हमारे लिए। ये रात भी एक बहुत बड़ी नेमत है, अगर सिर्फ दिन ही दिन होता तो वो हमारी हेल्थ के लिए, हमारे परफॉर्मेंस के लिए, हमारे बॉडी के रिजुविनेट होने के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो एक अलग बात है, डिस्कशन है। तो ये फमहौना आयतल लैली। अब इसके अंदर आगे देखिए कि एक और रिपोर्ट मैं आपको बता रहा हूं, आप ये देख सकते हैं
कि ये जो है द एक्टिविटी वाज ओरिजिनली थॉट टू हैव पेटर्ड आउट अबाउट 1 बिलियन ईयर्स अगो। पहले ये सोचा जाता था कि 100 करोड़ साल पहले ये सारी वोल्केनिक एक्टिविटी खत्म हो गई थी, 100 करोड़ साल पहले। लेकिन बट मोर रिसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट स्मॉलर स्केल वोल्केनिज्म may have occurred in the last 50 million years। के 100 करोड़ साल पहले माना जाता था कि सब खत्म हो गया। 100 करोड़ साल पहले चांद की उम्र कितनी है? 450 करोड़। तो 450 करोड़ में से 380 करोड़ से लेकर 100 करोड़ तक ये मेजर वोल्केनिज्म खत्म हो गया। लेकिन रिसेंट एविडेंस से पता चला कि स्मॉल स्केल वोल्केनिज्म लास्ट 50 मिलियन साल पहले तक हो रहा था, यानी 5 करोड़ साल पहले, 100 करोड़ नहीं 5 करोड़ साल पहले तक स्मॉल स्केल वोल्केनिज्म हो रहा था चांद में। तो ये क्या है? ये चीज किसको पता हो सकती थी? 1400 साल पहले किसको पता हो सकती थी? जिसने बनाया, जिसने सबको देखा, अशहीद, जिसने जो हर चीज पर गवाह था, उसको तो पता ही था क्या हुआ, उसने ही तो बनाया है, उसको तो पता ही था। हाँ, नेक्स्ट साइंटिफिक फैक्ट नंबर 5, वो ये है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीह, कि हमने इंसान को बनाया मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तलीह, हमने इंसान को बनाया नुतफतिन, नुतफे से, अमशाज मिक्सचर, मिक्स्ड, नब्तली हम उसे आजमाएं, फजअलनाहु समीअन बसीरा, और हमने उसे सुनने वाला और देखने वाला बनाया। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया कहां से? नुतफतिन अमशाज। नुतफतिन अमशाज यानी मिक्स्ड नुतफा। नुतफा किसे कहते हैं? स्मॉल पार्ट ऑफ द होल, मतलब पूरे का एक छोटा सा हिस्सा। तो छोटे से हिस्से से बनाया, लेकिन अमशाज वो मिक्स्ड है। इसमें प्रूफ क्या चीज का मिल रहा है? इसमें ये बात का प्रूफ मिल रहा है कि इंसान बनाया ना तो मिक्स से बनाया है, यानी मेल एंड फीमेल दोनों के कुछ हिस्से से बनाया है। नुतफतिन अमशाज मिक्स्ड है। नब्तली उसको आजमाने के लिए बनाया अल्लाह ने। लेकिन अगली आयत देखिए, ये आयत देखिए सूरह नजम की, सूरह 53 की आयत नंबर 45-46। इसके अंदर कोई एक बात है, आप जरा गौर करिए, एक बहुत ब्यूटीफुल पॉइंट है, गौर करिए। अल्लाह ताला ने फरमाया वन्नहु खलक़ ज़ौजैन ज़कर वल उन्सा, और यकीनन उसने जोड़े को बनाया, मेट्स ज़ौजैन, जो जोड़ा है, पैर है, मेट्स को बनाया, अज़्ज़करा वल उन्सा, मेल एंड फीमेल, मिन नुतफतिन इज़ा तुमना, नुतफे से, इज़ा तुमना जब वो इजेक्ट होता है, एमिटेड होता है। अब यहां पे क्लियरली सिर्फ स्पर्म की बात हो रही है, क्योंकि नुतफा जो है ये मेल का, इज़ा तुमना जो एमिटेड होता है, जो इजैकुलेशन होता है, उसकी तरफ जिक्र है, मिन नुतफतिन इज़ा तुमना। और यहां पे क्या दिया है? ज़ौजैन, अल्लाह ने जोड़े बनाया, मेल और फीमेल जोड़े बनाया। किससे बनाया? मिन नुतफतिन इज़ा तुमना। अब यहां पे सिर्फ जो जोड़े की बात जहां आई, वहां पे मिन नुतफतिन इज़ा तुमना दिया है, स्पर्म ड्रॉप व्हेन इट इज एमिटेड। सोचने वाली बात है। क्या बात है? मैं बता रहा हूं। एक और आयत देखिए, सूरतुल क़ियामा, सूरह 75 आयत नंबर 37-39। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या वो एक नुतफा नहीं था जो मनी का, नुतफा स्मॉल हिस्सा, मनी में से स्मॉल हिस्सा, स्पर्म जो सीमेन जो होता है उसमें से स्मॉल हिस्सा स्पर्म होता है। नुतफा वेरी स्मॉल हिस्सा, बहुत बारीक हिस्सा, मिन मनी युमना जो एमिट होता है, सुम्मा काना अलक़तन फ़ख़लक़ फ़सव्वा, और अल्लाह ताला ने कहा फिर वो अलका था, अलका का स्टेज आया जिसके अंदर वो क्लॉट ऑफ ब्लड की तरह दिखता था। फसव्वा, अल्लाह ताला ने उसको प्रोपोर्शन किया, मतलब उसे प्रोपोर्शन किया, परफेक्ट तरीके से बनाया। फजअला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, फिर उसमें से जोड़े बनाए, मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे मिनहु पे गौर करिए, मिनहु अरबिक में मिनहा नहीं है, अलका के अंदर बोलता है इसलिए वो मिनहा होता है। यहाँ पे मिनहु जो जा रहा है ना, किस चीज पे? मनी युमना, मनी युमना, मनी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या बात आ रहा है? यानी मेल से बना, फजाला मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, मेल से बनना, जो मनी से बन रहा है, यानी जो मेल से आता है, जो मुज़क्कर से, जो एक मर्द से, जो उसका सीमेन आता है, उसमें से जोड़े बने, मेल एंड फीमेल। जो जोड़े बने किसकी तरफ क्रेडिट जा रहा है? मेल की तरफ जा रहा है। अब ये बात साइंटिफिकली डिस्कवर हुआ है जब क्रोमोसोम्स की स्टडी हुई। 23rd क्रोमोसोम, आपने भी शायद स्कूल में पढ़ा होगा। 23rd क्रोमोसोम के अंदर अगर XX है तो फीमेल होता है, और XY हो तो मेल होता है। हाँ, और वो क्योंकि फीमेल के पास जो ओवरी में दोनों XX ही होता है, तो फीमेल डिटरमाइनिंग जो एक्शन है वो फीमेल की वजह से नहीं होता है, वो मेल की वजह से होता है। जो स्पर्म के अंदर XY के अंदर अगर XX कंबाइन हो तो लड़की पैदा होगी, और X तो फीमेल से आया, और X और Y कंबाइन हो मुज़क्कर से, मेल से अगर Y आएगा तो फिर लड़का पैदा होगा। यानी कि वो 23rd क्रोमोसोम के अंदर जो पैर, जो जोड़ी बनती है, उसके अंदर
प्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीमेन के अंदर, जो स्पर्म है उसकी। तो हम देखते हैं कि ये चीज किसे पहले पता थी, ये चीज कुरान में इंडिकेट की गई है, किसे पहले से मालूम हो सकता था, किसे मालूम हो सकता था कि इसके अंदर इंसान बनता है दोनों से, मनी युमना, लेकिन जो तुमना जो दिया है, जो मेल के लिए आता है, जो एमिटेड आउट, जो मनी जो एमिट हुआ, तो इसके अंदर किसे पता हो सकता था ये सारी बातें। और हम जानते हैं कि हमारे लोग जो गांव देहात वाले वो लड़की को दोष देते हैं, हालांकि लड़की का नहीं बल्कि लड़के का मामला होता है, वो लड़के के से जेंडर तय होता है कि मेल है कि फीमेल है। हाँ, तो ये बात हमने एक चीज देखी। और आपको अगर देखना है तो ये देखिए, ये एक रिसर्च पेपर है कि हिस्टोरिकली क्या चलता था। एरिस्टोटल का तो ये मानना था कि ये जो मेल फीमेल है ना, ये हीट ऑफ द मेल पार्टनर से तय होता है। हाँ, जेंडर जो तय होता है हीट ऑफ द मेल पार्टनर से। अगर आप पुरानी थियरीज देखोगे ना तो कैसी कैसी थियरीज चली है पुरानी पास्ट में। अगर कोई कहता है, जैसे बाज लोग कहते हैं कि ये सारे जो फिलोसफर्स थे वहां से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉपी किया, इल्जाम लगाने के लिए ऐसे इल्जाम लगाते हैं, तो ये क्यों नहीं देखते हैं कि ऐसी रिडिक्युलस कितनी सारी बातें हैं जो फिलोसफर्स ने किया है, कितनी सारी रिडिक्युलस बातें, उनकी गलतियां भी तो देखो साथ में। हाँ, तो वो गलतियां कुरान में क्यों नहीं दिखती। आइए साइंटिफिक फैक्ट 6 देखते हैं। तो मस्तवा इला समा, फिर अल्लाह आसमान की तरफ मुतवज्जा हुआ, वही दुखानुन, और वो धुएं के हाल में था। आसमान, स्काईज, हेवेंस धुएं के हाल में था। फ़क़ाल लहा वलिल अर्द, उसने उससे कहा और जमीन से कहा, इतिया तौवनो करहा, कि बन जाओ चाहे मर्जी से चाहे रजामंदी से। इतिया यानी आओ, आओ यानी कम इनटू बीइंग, यानी बन जाओ, उस माना में मुफस्सिरीन ने आमतौर पे लिया है, और भी इसमें पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इतिया तौवनो करहा, चाहे तुम रजामंदी से आते हो चाहे तुम फोर्स से आते हो, बगैर रजामंदी के आते हो। क़ालता आतैना तौयीन, दोनों ने कहा हम फरमाबरदारी के साथ आते हैं। क्यों फरमाबरदारी के साथ आते हैं? क्योंकि वो सरेंडर करते हैं अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी के आगे। लेकिन जब यहाँ पे तौन और करहा दिया है, यानी अगर उनकी मर्जी नहीं होती ना तो भी अल्लाह कादिर है कि आसमान, जो यूनिवर्स इतना बड़ा, इतना वास्ट, इतना स्ट्रॉन्ग, तुम क्या हो इंसान, ये आसमान उसकी मर्जी नहीं चलती, उसकी मर्जी नहीं चलती, तौन और करहा, उसको भी आना पड़ता ट्रैक पर। लेकिन इंसान का मामला क्या है? इंसान को अल्लाह ने चॉइस दिया, इम्तिहान चल रहा है, एग्जाम चल रहा है, वो समझता है ऊपर वाले का कुछ चल रहा नहीं है। तुम ये बात देखो, तुम्हारा दिल जो धड़क रहा है ना, वो अल्लाह चाहे तो धड़कना बंद कर दे। तुम्हारे लंग्स जो सांस ले रहे हैं ना, ये अल्लाह के फरमा बरदार है। ये सब जो खून जो दौड़ रहा है ना, अल्लाह के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक चल रहा है। सारे सूरज, चांद, सितारे सब अल्लाह के बताए हुए सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। तो तौन करहा से हम ये बात सीखते हैं। लेकिन यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है? जो आसमान की तरफ अल्लाह ताला ने क्रिएशन के टाइम पर जो बनाया, उस वक्त पर, ये बनाने के ताल्लुक से आते हैं, उस टाइम पर वही दुखान जो कहा कि वो स्मोक था। सवाल क्या उठता है, दुखान है क्या? पहले अगर आप डिक्शनरी में दुखान देखोगे तो विजिबल सस्पेंशन ऑफ कार्बन, यानी एक ऐसा धुआं जो होता है ना जिसके अंदर कार्बन होता है, कार्बन, उसे धुएं को, उस धुएं को दुखान कहते हैं। हाँ, धुआं जो होता है। अब किससे ये पता हो सकता था? क्योंकि आप देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स फाइंड डस्ट इन द अर्ली यूनिवर्स, अर्ली यूनिवर्स के अंदर वो डस्ट फॉर्म में था। और आप देखेंगे द बिग बैंग मोस्टली स्मोक, जो दुखान के लिए वर्ड स्मोक आया है, तो स्मोक था, यानी गैस एंड डस्ट, ये था अर्ली यूनिवर्स के अंदर। ये सारी रिपोर्ट्स आप लिंक में जाके देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ कोपेनहेगन के अंदर दिया हुआ है। आप ये देखिए, तीसरी साइंस जो साइंस जो वेबसाइट है, साइंटिफिक वेबसाइट science.org, उसमें जाके देखिए कि क्या दिया हुआ है। अबाउट 3 लाख years आफ्टर द बिग बैंग, बिग बैंग के 3 लाख साल बाद, द यूनिवर्स वाज लाइक अ स्मोक फिल्ड चेंबर, एक स्मोक से भरे हुए चेंबर की तरह था, फ्रॉम विच लाइट कुड नॉट एस्केप। तो अब ये देखिए कि कौन सोच सकता था कि ये जो सितारे जो है, ये सब जो सूरज है, चांद है, ये धुआं थे, धुआं, स्मोक। कौन सोच सकता था? कोई बैठ के अगर गेस वर्क कर रहा है तो लिक्विड भी तो सोच सकता था, पानी जैसे थे, या ये सब धुएं जैसे थे, या रॉक्स थे, या क्या थे? कौन सोच सकता था? पहले तो बिग बैंग की बात परफेक्ट आई, फिर उसके बाद के नेक्स्ट स्टेज जो ये 3 लाख बाद साल बाद का जो पीरियड है, उसके बारे में परफेक्ट बात आ रही है कि वो सब क्या थे? वो सब धुआं थे। अल्लाह अकबर, सब धुआं थे। कितनी बड़ी बात है ये। साइंटिफिक फैक्ट 7, अलम नजलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा, कि क्या हमने जमीन को मिहाद, एक बिछोना नहीं बनाया? हाँ, बिछोना, वल जिबाला औतादा, और पहाड़ को मेखे बनाया, पहाड़ को मेखें। तो बिछोना जो एक्सपांस है, जमीन जाहिर सी बात है फैली हुई, हम सब देख सकते हैं, हमारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चलते हैं, हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। ये जमीन को अल्लाह ताला ने मिहाद बनाया, फैला दिया हमारे लिए, हम उस पर आसानी से रहते हैं, बसते हैं, शहर बसाते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं।
तो अल्लाह ताला ने जमीन को बनाया, हमारे लिए बिछा दिया, ये एक बहुत बड़ी नेमत है। और उस पे पहाड़ों को मेखे बनाया, मेखे। पहली बात इसमें ये औताद वर्ड, मेखे। मेख किसे कहते हैं? मेखे जो पैग होता है ना, तो पैग के अंदर जाहिर सी बात है एक हिस्सा ऊपर होता है और एक बहुत बड़ा हिस्सा नीचे होता है। पता क्या चला, जब पहाड़ को औताद कहा गया, वल जिबाला औताद, सोचो सोचो सोचो, ये पहाड़ के नीचे जो रूट्स है, साइंस ने क्या साबित किया कि जो रूट्स हैं ये इतनी बड़ी होती है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है ये नीचे की रूट से सपोर्ट होता है, कि जितना पहाड़ ऊपर दिखता है उससे बहुत बड़ा हिस्सा नीचे होता है। और आप देखोगे कि इसके लिए साइंटिफिक मैगजीन्स में भी यानी आप देखिए फॉर एग्जांपल, ये अभी की वेबसाइट है अर्थ इक्लिप्स, द माउंटेन्स आर कंसिडर्ड टू बी द नेल दैट होल्ड्स द अर्थ टुगेदर। ये मेखों की तरह है, नेल की तरह, कील की तरह। ये बात मानी हुई है। क्यों? अब कौन बैठ के सोच सकता है ये पहाड़ जितना ऊपर दिखते हैं उससे ज्यादा नीचे है जमीन के नीचे? कौन सोच सकता है? कौन सोच सकता है? जरा सोचो कि पहाड़ ऊपर दिख रहे हैं, उससे ज्यादा नीचे हैं, कील की तरह, नेल की तरह। हु कुड हैव नोन दिस? इम्पॉसिबल। आप खुद सोचो, अगर कोई गेस वर्क कर रहा है तो क्या गेस कर सकता था नीचे का क्या है? लेकिन कील का जो स्ट्रक्चर जैसा होता है कि जाके टेपर होता है, आप देखिए कील जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप, तो ये क्रस्ट का ये मामला है और टेपर होते हुए नीचे इस तरह से वो होल्ड करता है। आगे देखिए एक और आयत है सूरह 21 वर्स 31, और इसके ऊपर बाज लोगों ने हाल में ऑब्जेक्शन उठाया है, जो ऑब्जेक्शन उनको पता नहीं है कि उनके खुद के खिलाफ। वजअलना फिल अर्दी रवासिया अन तमीद बिहिम, कि हमने जमीन में बनाया पहाड़, अन तमीद बिहिम, ताकि वो यानी कि जमीन उनके साथ ना हिले। अन तमीद बिहिम, ताकि वो उनके साथ ना हिले। अब यहां पे जमीन को स्टेबल बनाने के लिए अल्लाह ताला ने पहाड़ों को जमीन में रखा है, बनाया है पहाड़ों को। आप देखिए, मैं आपको 2 रिपोर्ट्स बताऊंगा, रीसेंट रिपोर्ट्स बताऊंगा। ये देखिए पहली रिपोर्ट, हाँ पहली रिपोर्ट, आप देखोगे कि क्या होता है। नीचे देखिए, द सी माउंटेन, सेकंड लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। द सी माउंटेन स्प्रेड बिग मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स इनटू स्मॉलर वंस। जो बड़े मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स आते हैं ना, वो क्या होता है, सी माउंटेन्स की वजह से वो स्मॉलर वंस में, छोटे हल्के अर्थक्वेक्स में स्प्रेड हो जाते हैं। दे एक्सपांड द एरिया, एरिया एक्सपांड हो जाती है, एरिया एक्सपांड हो जाती है। देखो छोटे मोटे अर्थक्वेक्स आते ही जाते हैं, जिंदगियों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। जब अर्थक्वेक एक बड़े स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी वाला आता है, उससे जिंदगी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो माउंटेन्स की वजह से, जो सी माउंटेन्स की बात है, उसकी वजह से जो मेगा थ्रस्ट अर्थक्वेक्स होते हैं वो स्मॉलर वन में डिवाइड होते हैं, हाँ डिवाइड होते हैं। और इसके ऊपर वाला पैराग्राफ एक बार देखिए, उसके अंदर दीज सी माउंटेन्स आर द मोस्ट पॉपुलर फॉर ब्लेसिंग अस विद द पावर ऑफ स्टेबलाइजिंग द अर्थ। इसकी वजह से जमीन स्टेबल है, हाँ स्टेबल है। और इसके आगे नीचे देखिए, फॉर अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग यू कैन कीप इन माइंड दैट दे प्रोवाइड द माउंटेन्स विद अ बेस फॉर द टेक्टोनिक प्लेट्स। पता है आपको, जमीन में ना ये प्लेट्स है जो फ्लोट हो रही है, जो नीचे का जो लेयर है उसकी डेंसिटी इससे ज्यादा है, हमारे ऊपर के क्रस्ट से ज्यादा डेंसिटी नीचे के लेयर की है। और ये ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स जैसे कि फ्लोट हो रही है, जब फ्लोट होकर के जब वो मिलते हैं तो वहां पे पहाड़ों की वजह से क्या होता है, कोलिजन जो होता है। आप देखिए, द टेक्टोनिक प्लेट्स जस्ट स्लाइड ओवर वन ईच अदर। जो टेक्टोनिक प्लेट अगर एक के ऊपर एक अगर चढ़ जाए तो एक हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आएगा, जोरदार अर्थक्वेक आएगा। लेकिन ये टेक्टोनिक प्लेट एक दूसरे पे चढ़ती क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे बॉर्डर लाइंस पे माउंटेन्स होते हैं, और माउंटेन्स की वजह से ये एक्टिविटी डिवाइड हो जाती है छोटे छोटे हिस्सों में। अर्थक्वेक बहुत लंबे हिस्से पे, एरिया पे डिवाइड हो जाता है, और इसकी वजह से लोअर मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आते हैं, और बहुत सारे ऐसे आते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन अंडर कंट्रोल रहता है। ये मैंने एक रीसेंट रिपोर्ट बताया। एक और मैं बताता हूं, आप ये देखिए, द इन्फ्लुएंस ऑफ सरफेस टोपोग्राफी ऑन द वीक ग्राउंड शेकिंग इन काठमांडू वैली। जो काठमांडू वैली है और जो उसके अंदर नेपाल के 2015 अर्थक्वेक को ऑब्जर्व किया गया, जो गोरखा अर्थक्वेक है नेपाल में आया था, तो देखा गया कि इसके अंदर द सरफेस, दिस इंडिकेट्स दैट द, नीचे वाला लाइन पड़ी जो अंडरलाइंड है, दिस इंडिकेट्स दैट द सरफेस टोपोग्राफी, जो सरफेस टोपोग्राफी जो पहाड़ वगैरह था, contributed to the reduced seismic shaking for this specific earthquake and lessened the earthquake's impact within the valley। तो पहाड़ों की वजह से जो जलजला है, जो अर्थक्वेक है, उसके पावर को रिड्यूस कर दिया। किसने रिड्यूस किया? पहाड़ ने रिड्यूस किया। और ये पर्टिकुलर अर्थक्वेक के ऑब्जर्वेशन में कंक्लूजन पे आया हुआ ये रिसर्च पेपर है, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं, और जिसके अंदर ये चीज क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये था पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 8, खारे और मीठे पानी के दरमियान पर्दा। अब आप देखिए कुरान की आयत, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, मरजल बहरैनी यल्तक़ियान। जारी किया अल्लाह ताला ने दो समंदरों को जो दोनों मिलते हैं। यल्तक़ियान, लक़िया यल्क़ा का मतलब है मिलना, मिलते हैं यानी कि मिलते हैं।
बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बरज़खुन, बैरियर है, ला यबगियान, जो पार नहीं करते हैं। अब यह है समंदर, जो मिलते हैं लेकिन उनके बीच में बैरियर है जिसे वो पार नहीं करते, वो पार नहीं करते। यानी दोनों बातें दी हुई है, एक बात यल्तकियान भी दिया हुआ है, मिलते हैं, और ला यबगियान भी दिया है, जो पार नहीं करते, मिलते भी है पार भी नहीं करते हैं। ये क्या बात है? तो पता क्या चला कि ये जो जब मीठा मीठा पानी और खारा पानी, हाँ, जब दोनों मिलते हैं तो मिलने के अंदर आप देखोगे कुरान के अंदर ये जो बात दी हुई है, इसके अंदर मिलते हैं लेकिन एक दरमियान में एक ऐसा रीजन होता है जिसकी वजह से जब यहाँ का पानी वहां जाता है तो वहां के पानी की क्वालिटीज ले लेता है, और जब वहां का पानी यहाँ आता है तो यहाँ के पानी की सिफात ले लेता है। तो वो दोनों मिलते हैं लेकिन दरमियान में उस बैरियर पर्दे की वजह से जो ट्रांसफर, जो देख नहीं सकते लेकिन जो इफेक्टिवली काम करता है, ट्रांजिशनल होमोजेनाइजिंग बैरियर, उसकी वजह से वहां का पानी जब इस साइड आता है तो यहाँ के पानी की क्वालिटीज ले लेता है, सिफात ले लेता है, और यहाँ का पानी वहां जाता है तो वहां के पानी की सिफात ले लेता है। तो हाँ, ये मिलते हैं और फिर भी अलग है। और इसके अंदर आप देखोगे कि कई जगहों पे ये चीज देखी जा सकती है, दुनिया के अंदर देखा जा सकता है। जैसे आप इस फोटो में भी देख रहे हैं किस तरह से ये चीज खास तौर से बाज जगहों पे, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई ये बोल सकता था देखकर इसे, वो जैसे जिब्राल्टर में देख सकते हैं, हाँ, जब मेडिटेरेनियन अटलांटिक ओशन में बहता है, हाँ, जिब्राल्टर में। और आप एक और जगह जहां देख सकते हैं जब नाइल रिवर इजिप्ट में मेडिटेरेनियन में जाता है। तो ये सारी जगह और जो एस्चुरीज होते हैं वहां पर जहां पे सॉल्टी और स्वीट वाटर मिलते हैं तो वहां पे भी ये देखा जाता है। अब कोई अगर ये देख रहा है तो ये बोल सकता था अलग है, और मिल भी रहे हैं, ये मिल रहे हैं यानी कि मिक्स हो रहे हैं। यल्तकियान, लकिया यल्का, मिलना, मिक्स होना, मिल रहे हैं फिर भी अलग है। ये बात किसे पता हो सकती थी? हाँ, किसे पता हो सकती है? आगे अपने देखिए पॉइंट, साइंटिफिक फैक्ट नंबर 9 के समंदर में जो लाइट है वो किस तरह से अब्सॉर्ब होती है, किस तरह से। आपने देखा होगा कि अंडर वाटर जो वीडियोस होती है उसके अंदर सब ब्लू कलर दिखाई देता है। क्यों ब्लू दिखाई देता है? क्योंकि ब्लू कलर सबसे ज्यादा बाकी रहता है। आप देखोगे कि 0 मीटर्स पे सबसे पहले जो विबग्योर, जो 6 कलर्स है लाइट के, वो विबग्योर के अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले ऑरेंज एंड येलो ये अब्सॉर्ब हो रहे हैं, फिर रेड अब्सॉर्ब हो रहा है, फिर उसके आगे जा रहे हैं तो वायलेट हो रहा है, फिर ग्रीन हो रहा है, और ब्लू जो सबसे लास्ट अब्सॉर्ब होता है और सबसे लास्ट तक बाकी रहता है। और ब्लू के इस बाकी रहने की वजह से सब वो हम लोगों को अंडर वाटर जो फिल्म है वो सब ब्लू दिखती है। हाँ, ये उसका कलर थीम उसका ब्लू दिखता है। तो ये चीज आप देख सकते हैं कि ये मौजूद है, और इसके अंदर ये 3 टाइप के जोन्स हैं, 3 टाइप के जोन्स। और उसके आगे अगर जाते हैं तो कंप्लीट डार्कनेस दिखती है, कंप्लीट डार्कनेस, क्योंकि सनलाइट वहां पर नहीं आती है। ये नेशनल ओशन सर्विस का आर्टिकल दिया हुआ है, और उसके अंदर 1000 मीटर से नीचे जाते हैं तो सनलाइट वहां पे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। वहां पे जो मच्छियां भी होती है वो अपनी बॉडी के अंदर लाइट कैरी करती है। अब आप कुरान की आयत देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया औ का ज़ुलुमातिन फी बहरिन लुज्जियिन, या अंधेरों की तरह एक गहरे समंदर, गहरे बड़े समंदर में, यगशाहु मौजुन, उसके ऊपर मौजें हैं, मिन फौक़िही मौजुन, उसके ऊपर और मौजें हैं, मौजों के ऊपर मौजें, मिन फौक़िही सहाबुन, उसके ऊपर बादल है, ज़ुलुमातुन बादुहा फौक़ बाज़, अंधेरे बाज दूसरों के ऊपर। पढ़ो ये, अंधेरे बाज दूसरों के ऊपर, बाज दूसरों के ऊपर, अंधेरे, डार्कनेसेस, बाज दूसरों के ऊपर एक अंधेरा। ये कि जब एक लाइट गई, जब येलो एंड ऑरेंज गया तो एक अंधेरा बढ़ा, फिर जब रेड कलर गया और अंधेरा, वायलेट कलर गया और अंधेरा, ग्रीन कलर गया और अंधेरा, ब्लू भी गया और अंधेरा, टोटल डार्कनेस आ गई। हाँ, टोटल डार्कनेस। तो ये इस तरह से अंधेरे बाज दूसरों के ऊपर। और अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा अखरज यदहु लम यकद यराहा, कोई अगर अपना हाथ निकाले हाथ भी नहीं देख पाएगा। मिसाल से समझाया गया, कोई समंदर की उतनी गहराइयों में हो और डाइवर्स जो उतना डीप जाते हैं तो उनको पता है कि अगर हाथ निकालेंगे तो हाथ भी नहीं दिखेगा। सेम जो वर्ड्स आयत के वो कोई उतनी गहराइयों में जाकर देख सकता है जो उस जमाने में कोई गया ही नहीं था। वमन लम यजलिल्लाहु लहु नूरन, अल्लाह ने जिसके लिए रोशनी नहीं बनाई, फमा लहु मिन नूर, उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। अब हम देख रहे हैं अल्लाह ने जिसके लिए रोशनी नहीं बनाई उसके लिए कोई रोशनी नहीं है। ये क्या है? आप देख सकते हैं कि उस गहराई में जो मच्छियां हैं वो भी अपनी बॉडी में से लाइट्स होती हैं, और वो लाइट की वजह से वो देख पाती हैं, नहीं तो वो देख नहीं पाती। हाँ, तो आप ये देखिए, ये किसे पता हो सकता था कि इस तरह से अंधेरे होते हैं और मौजें, मौजों के ऊपर मौजें। अब ये मौजों के ऊपर मौजें में हम देख सकते हैं कि इंटरनल वेव्स और एक्सटर्नल वेव्स,
हाँ, इंटरनल वेव्स और एक्सटर्नल वेव्स, ये दो वेव्स होते हैं। अब कोई अगर ये कहे, जैसे आप देखिए कि कोई शख्स है, सपोज करो, इमेजिन करो, कोई शख्स है जो उस जमाने में पढ़ रहा है, वो उस जमाने के एतबार से भी नसीहत हासिल कर लेगा, गाइडेंस हासिल करेगा, बात को समझेगा। लेकिन अलग अलग लेयर्स हैं कुरान के अंदर, अलग अलग लेयर्स में कोई ये साइंटिफिक नॉलेज जानते हुए देखेगा, बोलेगा अल्लाह अकबर, ये तो अभी मालूम पड़ा हम लोगों को। और यहाँ पे तो जो वर्ड्स यूज किए गए वो वर्ड्स ऐसे परफेक्ट है कि कोई ऐसी जात की तरफ से ये बात है जिसको पहले से पता है, ये पहले से पता है, कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आखिरी 10वां साइंटिफिक फैक्ट, लेकिन बहुत सारे फैक्ट्स हैं। और तो आप देखिए हमारी बॉडी में जो बॉडी है उसके अंदर कितना लार्ज परसेंटेज वाटर है, पानी है। और सारे लिविंग क्रीचर्स के अंदर जो बेसिक चीज है, जैसे द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ सेल्स, आप ये पेपर देखेंगे तो इसके अंदर ये बुक में देखोगे तो पता चलेगा कि 70% या उससे ज्यादा जो सेल मास होता है, जो सेल का मास होता है, पानी होता है। यानी सेल का जो वजन होता है ना, 70% या उससे ज्यादा पानी की वजह से होता है। हाँ, पानी की वजह से होता है। और हमारी बॉडी में 60% एटलीस्ट वाटर है, 70% ब्रेन में, 80% ब्लड में और 90% लंग्स में पानी। हाँ, और अल्लाह ने कहा वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हई अफला युमिनून, कि हमने पानी से बनाया हर जिंदा चीज को, क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे? क्या तुम फिर भी ईमान नहीं लाओगे? तो पानी से बनाया हर जिंदा चीज को, ये अल्लाह ताला का एहसान अल्लाह ने बताया। वो जमाने का कोई इंसान सोच रहा है कितना बड़ा एहसान है, लेकिन जब कोई शख्स देखता है कि वजअलना मिनल माई, हमने पानी से बनाया, तो कैसे किसी को पता हो सकता था कि पानी बेसिक सब्सटेंस है, जो सेल के अंदर, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर पानी बेसिक सब्सटेंस है, किसे पता हो सकता था? तो ये सब बातें 10 मिसालें मैंने आपके सामने रखी, लेकिन मैं 10 भले ही बता रहा हूं, लेकिन मैं एक पॉइंट काउंट कर रहा हूं इसे, मेरे 100 रीजंस में से वन ऑफ द रीजंस है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज आगे बढ़ते हैं। ऐसी किताबें आपको बहुत सारी मिलेगी जिसमें पेशेंट गोइयां हैं, लेकिन वो सब में आपको मिस्टेक्स मिलेगी, सब में मिस्टेक्स मिलेगी। मिसाल के तौर पर आप अगर देखो, हाँ, आप अगर देखो मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल नॉस्ट्राडामस प्रोफेसीज बहुत फेमस है, लेकिन अगर आप एक सर्च करो, गूगल सर्च, फेल्ड प्रोफेसीज ऑफ नॉस्ट्राडामस, तो आपको कितनी सारी फेल्ड प्रोफेसीज मिलेगी। नॉस्ट्राडामस ने पेशेंट गोइया की कितनी सारी फेल्ड प्रोफेसीज। ये अलग बात है कि नॉस्ट्राडामस की जो कहेंगे कि गिब्रिश, मतलब इंग्लिश नहीं, जो जुबान है, जो उसके अंदर कितनी सारी ऐसी बातें मिलेगी जिसका कोई मीनिंगलेस बातें, इंटरप्रिटेशन ओपन फॉर कि भाई कोई अगर पढ़े तो वो कुछ भी मीनिंग निकाल सकता है। उसमें से लोगों ने प्रोफेसीज रीड करे, मतलब रेड प्रोफेसीज आउट ऑफ थिंग्स व्हिच वर नॉट देयर। और ऐसी भी मिसालें हैं और फेल्ड प्रोफेसीज भी है। कोई भी किताब, आप दुनिया का बेस्ट फॉर्चून टेलर को लाओ, ऐसी रिपोर्ट्स अवेलेबल है कि दुनिया का सबसे एक्यूरेट फॉर्चून टेलर भी कितना ज्यादा गलत होता है। लेकिन मैं अभी आपके सामने कुरान के एक और मिरेकल को रखूंगा, ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है। अब वो है जो 100 रीजंस में, मैं इसको भी एक ही काउंट कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, और 10 ही नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। मैं 10 प्रोफेसीज बताऊंगा कुरान से, पेशेंट गोइयां बताऊंगा कुरान से, और ऐसी प्रोफेसीज जो सही साबित हुई। 10 प्रोफेसीज मैं आपके सामने रखूंगा। अभी हमारे पास जो टाइम है उसमें मेरी कोशिश है कि मैं आपके सामने 10 प्रोफेसीज रखूं। तो समझ लीजिए मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कि कुरान अल्लाह की किताब है, इसके अंदर ऐसी प्रोफेसीज है जो गलत साबित हो सकती थी, गलत नहीं हुई, सही साबित हुई। किससे पता हो सकता था आगे क्या होने वाला है? किसे पता हो सकता था? क्रिएटर को पता हो सकता था, उसके अलावा तो किसी और को नहीं। तो आइए हम देखते हैं कुरान की प्रोफेसीज, फ्यूचर की चीजों के बारे में। 10 प्रोफेसीज मैं एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं, मैं इसे भी 100 रीजंस में से 1 रीजन काउंट कर रहा हूं, हालांकि ये खुद बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन आई काउंट दिस एज 1। क्यों? क्योंकि मैं 100 अलग अलग टाइप के रीजंस आपके सामने लाना चाहता हूं इस सीरीज में। तो फर्स्ट प्रोफेसी जो मैं आपको बता रहा हूं, जो है सूरे लहब या सूरे मसद के अंदर, सूरा नंबर 111 है, आयत नंबर 1 to 5 है। इस आयत में नाजिल हुआ, ये आयत कब नाजिल हुआ ये भी देख लीजिए। ये मक्का के अंदर अर्ली पीरियड में नाजिल हुई। इसके बहुत सारे विटनेसेस हैं, इसके बारे में बहुत सारी टेस्टिमनीज है कि मक्का के अंदर जो 13 इयर्स का पीरियड था उसमें बहुत अर्ली ये बात नाजिल हुई। और कब नाजिल हुई? जब अबू लहब ने अपोज किया था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को कलेक्ट किया था, पहाड़ पे से पुकार लगाई थी, सफा पहाड़ से कहा कि या सबाहा, और ये उस जमाने का मेथड था जिससे पब्लिक जमा होती थी, या सबाहा पुकार कर। फिर उन्होंने उनको इस्लाम का मैसेज देने की कोशिश की। अबू लहब ने वहां पे इंटरफेयर करके डिस्टर्ब करने किया
और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा अपोजर था, बहुत बड़ा मुखालिफ था। उसने कहा कि क्या इस चीज के लिए हमें जमा किया, और उसने अपोज किया, हालांकि वो खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। पता क्या चला कि रिलेटिव्स में कोई ऐसा हो सकता है जिसको समझ में आए, किसी को नहीं भी समझ में आ सकता है। और ये सब चीजों में होता है, दुनिया के हर फील्ड में होता है कि कोई शख्स है जो बहुत बड़ा साइंटिस्ट है लेकिन घर में कदर नहीं हो रही है, कोई बहुत बड़ा फिलोसफर है घर में कदर नहीं हो रही है। ऐसा बहुत कॉमन बात होती है, तो ये कॉमन सी चीज है। तो आइए हम देखते हैं ये सूरा में क्या मेंशन है। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब व तब, हलाकत हो अबू लहब के हाथों की, हलाक हो वो, हलाकत, डिस्ट्रक्शन। मा अगना अनहु मालहु वमा कसब, उसके माल से ना उसकी कमाई से उसको कुछ फायदा नहीं होगा, उसके माल से कुछ फायदा नहीं, उसकी कमाई से कुछ फायदा नहीं। सयस्ला नारन ज़ात लहब, बहुत जल्द वो जलेगा ऐसी आग में जो शोलों वाली आग है, हाँ शोलों वाली आग। वमरातुहु, उसकी बीवी भी, हमालतल हतब, जो लकड़ियों को आग को जलाने के लिए जो लकड़ियां हैं उसको उठाने वाली। फी जीदिहा, उसकी खुद की गर्दन में, हब्लुम मिन मसद, उसकी गर्दन में रस्सी होगी, मसद की जो ट्विस्टेड फाइबर है उसकी रस्सी होगी। इस सूरा में पता चला कि अबू लहब और उसकी वाइफ दोनों के दोनों जहन्नम में जाने वाले हैं। ये पेशन गोई है। अब आप यहाँ पे मिराकुलस बात देखिए कि ये सूरा नाजिल होती है मक्का के अर्ली पीरियड में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आप देखोगे सेकंड या थर्ड ईयर में ये नाजिल हो चुकी है, तकरीबन थर्ड ईयर के अंदर, लेटेस्ट थर्ड ईयर तक नाजिल हो चुकी है। इसके बाद मक्का के 10 साल गुजरते हैं, अबू लहब है पूरी मुखालिफत कर रहा है हर तरह से, जी जान लगाकर, यहां तक कि जो हज के दिनों में खेमे होते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो टेंट्स के पास जाते थे, जो लोग पिलग्रिम्स आते थे उनको इस्लाम का इंट्रोडक्शन पेश करते थे। अबू लहब पीछे पीछे आकर के कहता इनकी बात नहीं सुनो, हाँ इनकी बात नहीं सुनो, पीछे से धूल डालता, मिट्टी डालता, पूरी जी जान लगा करके अपोज किया उसने, अबू लहब ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। मदीना में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, मदनी पीरियड स्टार्ट हुआ। सेकंड ईयर ऑफ हिजरी के अंदर, बद्र की जंग के अंदर नहीं लेकिन वही पीरियड में, जंग के बाद में अबू लहब की मौत होती है। यानी कि ये सूरह लहब नाजिल होने के 10 years ऑफ मक्का एंड 2 years ऑफ मदीना, तकरीबन 13 years का, तकरीबन 12 से 13 साल का पीरियड अबू लहब जिंदा है और मुखालिफत पे मुखालिफत कर रहा है। लेकिन अबू लहब ने ये नहीं सोचा, क्या नहीं सोचा, मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं। अबू लहब ने ये नहीं सोचा कि कुरान में क्या कहा गया है कि अबू लहब जहन्नम की आग में जाएगा, वहां जलेगा, उसकी बीवी भी वहां जलेगी। और आप देखोगे आगे के दिनों सालों में, आप देखोगे सुलह हुदैबिया हुई, उसके बाद के पीरियड में मक्का के कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया, मक्का के कई सारे लोगों ने इस्लाम कबूल किया। बड़े बड़े एनिमीज ने सपोर्टर्स बने, फ्रेंड्स बने, हेल्पर्स बने, बड़े बड़े दुश्मन दोस्त बने। लेकिन अबू लहब जो आप देखोगे कि ये पीरियड, मक्कन पीरियड, मदनी पीरियड, इतने बड़े पीरियड तक वो जिंदा है। अगर वो सिर्फ फेक, झूठे तौर पर भी कहता हाँ मैं और मेरी बीवी इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर वो कह देता तो कुरान की आयत गलत साबित हो जाती। कुरान की सूरा में जो पेशन गोई है वो पूरी झूठी साबित हो जाती। कुरान के ऊपर डाउट हो जाता लोगों को कि कुरान में तो दिया है अबू लहब और उसकी वाइफ जहन्नम की आग में जाएंगे, ये लोग तो इस्लाम कबूल कर रहे हैं, ये लोग तो नमाज पढ़ रहे हैं। अब ऐसा वो लोगों ने किया नहीं, और क्या पता चला कि ऐसा सोचा भी नहीं कि करें। और किसे पता हो सकता था, ये किसे पता हो सकता था? ये एक ऐसी पेशन गोई थी जो उसकी आंखों के सामने थी, उसको पता था, लोगों को पता था। अबू लहब और उसकी बीवी ने इस्लाम कभी कबूल नहीं किया। और इससे क्या साबित हुआ? किसे पता हो सकता था? अल्लाह को पता था, अल्लाह को पता था और किसी और को नहीं। दूसरी मिसाल ये है सूरह रूम की, सूरा नंबर 30 की आयत नंबर 2 to 4, बल्कि हम 2 to 6 पढ़ेंगे। गुलिबत रूम, रूम हरा दिया गया। रूम जो है, बिजेंटाइंस जो थे, रोमन्स जो थे, और ईस्टर्न रोमन एम्पायर को बिजेंटाइन एम्पायर कहा जाता है। तो गुलिबत रूम हरा दिया गया, फी अदनल अर्द, करीबी जमीन में, वहुम मिन बादी गलबिहिम सयगलिबून, लेकिन वो हारने के बाद, हराए जाने के बाद बहुत जल्द गालिब आएंगे, बहुत जल्द जीतेंगे। फी बिदई सिनीन, बिदई सिनीन में, अरबिक में बिदई सिनीन जब कहा जाता है ना, इसका मतलब होता है 3 to 9 years में, 3 to 9 years में सयगलिबून, ये लोग फिर से गालिब आएंगे। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बादु, अल्लाह ही के हाथ में सारे मामलात हैं, उसके पहले भी उसके बाद भी। व यौमइज़ि यफ़रहुल मुमिनून, उस दिन मोमिनीन जो बिलीवर्स है, ईमान वाले हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने वाले लोग, मुस्लिम्स हैं, यफ़रहुल मुमिनून, खुशियां मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। बिनस्रिल्लाह, अल्लाह की मदद से, यंसुरु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है मदद करता है, व हुवल अज़ीज़ुर रहीम, अल्लाह गलबे वाला, रहम करने वाला है। वादल्लाहि, अल्लाह का वादा है,
ला युखलिफुल्लाहु वअदहु, अल्लाह अपने वादे को तोड़ता नहीं, वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। ये आयतें नाजिल हुई। अब आपको पता है कि रोमन एम्पायर कितना बुरी तरह से हारा था ना, कि आप समझो इस बात से 614 CE की बात है कि बिजेंटाइंस इतनी बुरी तरह से हारे थे कि खुसरो सेकंड जो पर्शियन किंग है उसने जेरूसलम को कॉन्कर कर लिया था। रोमन्स के लिए सबसे प्रेशियस जो शहर था जेरूसलम था, और रेलिक्स ऑफ द क्रॉस सबको कैरी करके अपने कैपिटल ससानियन एम्पायर के कैपिटल तक लेके चला गया था। और रोमन्स इतनी बुरी तरह से हारे थे कि कोई सोच नहीं सकता था कि चंद सालों में रोमन्स वापस बाउंस बैक करेंगे, कोई नहीं सोच सकता था। आपको मैं इसमें बताता हूं कि कहां तक क्या था मामला। आप इस बात से देखिए 611 से 612 में ऊपर की जो डॉटेड लाइंस है ना, रेड डॉटेड लाइंस, ये रेड डॉटेड लाइंस यानी कि जो येलो है पर्शियन एम्पायर है, जो ये रेडिश है ये है रोमन एम्पायर। तो पर्शियन एम्पायर आगे बढ़ के कहां तक आ गया था, आप ये देख सकते हो कि डॉटेड लाइन से कहां तक आया, फिर 615 616 में कहां तक पहुंच गया, जो आप ये सब देख रहे हो कहां तक पहुंच गए वो लोग। लेकिन आगे जाकर जो सिचुएशन चेंज हुई, एक्चुअली क्या हुआ ना, जो रोमन एम्पायर के अंदर बड़ी वीकनेस आ गई थी। हाँ, रोमन एम्पायर में बहुत बड़ी वीकनेस, आप ये देख रहे हैं अरेबिया है, बाजू में पर्शियन एम्पायर है, रोमन एम्पायर है। रोमन एम्पायर के अंदर फिर सडनली हेराक्लिस पावर में आया। जो सीजर था उस जमाने में वो चेंज होकर ऊप हुआ और हेराक्लिस पावर में आया। हेराक्लिस पावर में आने के बाद उसने 622 CE में काउंटर ऑफेंसिव पर्शियंस के खिलाफ लॉन्च किया, और 623 CE में हम देखते हैं हेराक्लिस ने अर्मेनिया से किया, और फाइनली 624 CE तक जाके रोमन्स पूरी तरह से विक्टोरियस हो चुके थे, अजरबैजान में एंटर हो गए। अब आप देखोगे कि वो पीरियड के अंदर 9 इयर्स के अंदर, 9th ईयर के अंदर रोमन्स वापस आए, और किस तरह से उन्होंने यानी जीत जो 623 CE से स्टार्ट हो चुकी थी उनकी जीत 624 में जाकर बहुत बड़ी और विक्ट्रीज उनको मिली। अब वही टाइम पर सेम टाइम पीरियड में आप देखोगे बैटल ऑफ बद्र हुआ, यहां पे मुसलमानों का बैटल ऑफ बद्र, जिसके अंदर मुस्लिम्स ने मक्का के मुशरिकों को डिफीट किया। तो आप देखिए वो जमाने में जब आयत नाजिल हुई तो कोई भी सोचेगा वो जमाने में कि यौमइज़ यफ़रहुल मोमिनून, मोमिन उस दिन खुशी मनाएंगे। कब खुशी मनाएंगे? जब रोमन्स गालिब आएंगे, वो टाइम पे मोमिन खुशी मनाएंगे। अब भाई अहले किताब थे रोमन्स, थोड़ा ताल्लुक था पर्शियंस के कंपेयर में, मुस्लिम्स रोमन की तरफ साइड करते थे, साइडिंग होती है ना कि ये पावर की तरफ या वो पावर की तरफ, तो थोड़ा मुसलमानों की हमदर्दी किसके साथ थी? अहले किताब, पीपल ऑफ द बुक होने की वजह से रोमन्स के साथ थी। लेकिन यफ़रहुल मोमिनून ये बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है कि मोमिनीन खुशी मनाएंगे, लेकिन जब हुआ तब समझ में आया कि क्यों खुशी मनाएंगे, क्योंकि मुस्लिम्स को भी उस जमाने में बहुत बड़ी विक्ट्री मिली, बद्र की जंग के अंदर विक्ट्री मिली। हाँ, बद्र की जंग में विक्ट्री हुई, और आप देखेंगे आगे भी जाकर कुछ हिस्ट्री पैरेलल चलती रही। 628 CE में जाकर जब रोमन्स और पर्शियंस के बीच में ट्रीटी हुई, 628 CE में मुस्लिम्स और मुशरिक के बीच में भी ट्रीटी हुई हुदैबिया में। तो किसे पता हो सकता था फिर बिदीसनी 9 इयर्स के अंदर ये चीज होगी। खुद बिजेंटाइंस को नहीं मालूम था कि हम लोग इतना बड़ी विक्ट्री पाएंगे, हम लोग खुद इस तरह से जीतेंगे, खुद वो लोग भी इमेजिन नहीं कर सकते थे। लेकिन जिसने बनाया और जो आगे और पीछे की सब बातें जानता है, वो तो ऑब्वियसली जानता है कि क्या होने वाला है। ये दूसरी मिसाल है। हाँ, दूसरी मिसाल है। तो 624 CE के बारे में कुछ मंजर यहाँ पे इस स्लाइड में मेंशन्ड है कि किस तरह से हेराक्लिस ने एडवांस किया, किस तरह से जीता, और ये बातें हैं। हाँ, थर्ड पेशन गोई, ये अभी तक देख सकते हैं आप इस चीज को अभी तक देख सकते हैं। सूरा 7 सूरतुल आराफ वर्स नंबर 167, वइद तअज़्ज़ना रब्बुका, जब तुम्हारे रब ने ये ऐलान किया। क्या ऐलान किया? क्या ऐलान किया? लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा, हम यकीनन भेजेंगे उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? बनी इसराइल, चिल्ड्रन ऑफ इसराइल, जूस, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन तक हम जरूर भेजेंगे, यकीनन भेजेंगे। जब अरबिक जुबान में ये लाम आता है और नून विद शद्दा आता है, लाम ताकीद नून सकीला कहा जाता है, इसका मतलब है हम जरूर बजरूर भेजेंगे उनके खिलाफ। किनके खिलाफ? बनी इसराइल के खिलाफ, क़यामत के दिन तक के लिए। मन यसुमुहुम सूअल अज़ाब, ऐसे को जो उन पर बदतरीन किस्म का अजाब लाएंगे, बदतरीन किस्म का अजाब उनके ऊपर नाफिज करेंगे। किनके ऊपर? बनी इसराइल के ऊपर, क़यामत के दिन तक। क्योंकि कुरान के अंदर ये बताया गया किस तरह से इन्होंने मग़दूबी अलैहिम का रास्ता लिया, अल्लाह के नाफरमानी का रास्ता लिया, और किस तरह से उन्होंने जब अल्लाह को डिसोबे किया, अल्लाह ने उनके ऊपर दुनिया में भी सजा भेजी। और ये चीज़ हमारे लिए कोई खुश होने की बात नहीं है। हमारे लिए तो खुशी ये होती कि वो लोग सही रास्ते पे आते। जिस तरह से
ईसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने नहीं माना, इम्पोस्टर कहा, तो वो ईसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। तो हम तो यही चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि किसी पे भी तकलीफ आए दुनिया में, हम खैर खाए, हम रहमतुल लिल आलमीन की उम्मती है। लेकिन जो लोग जो काम करेंगे तो जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी। और अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ने ये ऐलान किया इनके कामों की वजह से कि कयामत तक के लिए अल्लाह ताला उन पे अजाब भेजता रहेगा। अब आप खुद अगर विकिपीडिया पे ही जाकर एंटी सेमिटिज्म अगर जाके सर्च करें, एंटी सेमिटिज्म में फर्स्ट सेंचुरी, सेकंड सेंचुरी, इतने सारे पेज बने हुए हैं विकिपीडिया में। आप हर पेज में जाकर देखेंगे, हर सेंचुरी में ऐसे लोग आए हैं। देखो हिटलर तो मशहूर है, हिटलर मशहूर है कि हिटलर ने जूस के साथ क्या किया, वो बात तो मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ हिटलर एक पर्सन नहीं था, पूरी हिस्ट्री है। फर्स्ट सेंचुरी में जाओ, कई सारे ऐसे काम हुए जूस के खिलाफ कि जिसके अंदर वो बहुत परेशान हुए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, कई सारे। हर सेंचुरी के अंदर आपको ऐसी चीजें मिलेगी, राइट अप टू द 21st सेंचुरी, इस सेंचुरी तक आपको मिलेगा। और आप जाके देखो, हर एक की इस तरह से डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स है। किसे पता हो सकता था ये 1400 साल पहले, और ये चीज आगे तक की पेशन गोई है, इला यौमिल क़ियामत, कयामत तक के लिए ये सिलसिला चलता रहेगा कि ऐसे लोग आते रहेंगे, मैं यसुमुहुम सुअल अज़ाब, जो उन पर बदतरीन किस्म का अजाब नाफिज करेंगे, ऐसे लोग आते रहेंगे। हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो लोग अपना रास्ता बदले, सही रास्ते पे आए, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएं। लेकिन ये रियलिटी है, जो हो रहा है, होता आया है, हो रहा है और होगा, कुरान के अंदर पेशन गोई है। अब इसमें मैं इजराइल के ताल्लुक से जो सवाल होता है ना, मैं आपको वो चीज भी बता दूंगा, एक आयत आगे आने वाली है जिसमें वो इजराइल वाली बात, सिमिलर बात मेंशन्ड है, जो हम देख सकते हैं, जो थोड़ा आगे मैं बताऊं। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 4। और मैं देख रहा हूं कि 4 मिनट बची है मेरी, मैं खत्म तो करना चाह रहा था ये पूरी स्ट्रीम को, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करेंगे इंशाल्लाह। या अय्युहर रसूल, अल्लाह ने कहा, ए रसूल, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, पहुंचा दीजिए जो आप पर आपके रब की तरफ से नाजिल हुआ है, जो आपकी तरफ से रब की तरफ से नाजिल हुआ उसे पहुंचा दीजिए। वइल्लम तफअल, अगर ऐसा नहीं करोगे, फमा बल्लगता रिसालतहु, तो आपने रिसालत का हक अदा नहीं किया। और फिर लास्ट लाइन पढ़िए, यहां पे मेरा फोकस है, पढ़िए, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। ये आयत कब नाजिल हुई? हिजरत के बाद, फर्स्ट हिजरी में। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा लोगों से। और इससे पहले, ये आयत से पहले, हिजरत से पहले तकरीबन 12 से 16 महीने पहले सूरतुल इसरा सूरह 17 की वर्स नंबर 60 आ चुकी थी, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया, व इज़ क़ुलना लका इन्न रब्बका अहाता बिन्नास, जब हमने आपसे कहा कि आपके रब ने इंसानों को घेरा हुआ है, लोगों को घेरा हुआ है। तो इस आयत की कमेंट्री में आप देखोगे हसन, कतादा, दूसरे सहाबा ने, ताबईन ने, वो लोग क्या समझाते हैं? वो लोग जो समझाते हैं ना, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला हुआ जो एक्सप्लेनेशन जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, तो वो लोग ये समझाते हैं कि इन्ना रब्बका अहाता बिन्नास, कि तुम्हारे रब ने लोगों को घेरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि सब लोग तुम्हारे रब के कंट्रोल में है। इसमें वो लोग कहते हैं दिस मीन्स ही प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम देम, इसका मतलब ये है कि उसने, रब ने तुम्हें, तुम्हारी हिफाजत किया लोगों से। ये मीनिंग थी इनडायरेक्ट, लेकिन डायरेक्टली कब आई? फर्स्ट हिजरी में आई। और इसके आगे देखिए, इसके आगे जब ये आयत आई तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खेमे से सर को बाहर निकाला, या अय्युहन नास, कहा ऐ लोगों, इनसरिफू, उनके गार्ड्स जो थे प्रोटेक्ट करने के लिए, कहा इनसरिफू, तुम लोग जाओ, फकद असमनी अल्लाह, अल्लाह मेरी हिफाजत करेगा। जामिया तिर्मिज़ी में हदीस है सही सनद से, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको वापस भेज दिया। और आप देखोगे कि ये आयतें नाजिल हुई, इसके अंदर और एक आयत देखिए, सूरा 2 वर्स 137, जो सेकंड हिजरी में नाजिल हुई, फसयकफीकहुमुल्लाह, अल्लाह आपके लिए उनके खिलाफ काफी है, अल्लाह आपके लिए उनके खिलाफ काफी है। तो अब मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये आयत नाजिल हो रही है प्रोटेक्शन की 2 हिजरी में, ठीक है, उसके बाद में 28 जंगें होती है, 28 जंगें, जिसके अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीक हैं, 28 जंगों में शरीक हैं, और कई सारे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स होते हैं। आप देखोगे असैसिनेशन अटेम्प्ट्स अगर देखोगे, ये पूरी लिस्ट दी हुई है, पूरी लिस्ट होती है कि इतने सारे मर्डर करने की कोशिश की गई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इतनी सारी कोशिशें मक्का से लेकर मदीना तक और मदीना में आगे तक, ये सारी कोशिशें होती है और सब कोशिशें होती है, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल के बाद नेचुरल डेथ मरते हैं, जिसके अंदर इस्लाम, कुरान का मैसेज आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है, नाजिल हो रहा है, कुरान का मैसेज कंप्लीट हुआ, कुरान की आयत आती है कि दीन कंप्लीट हो गया, रिलीजन कंप्लीट हो गया,
क्योंकि शरीयत जो है एक दिन में अल्लाह ताला ने भेजी, शरीयत ग्रेजुअली भेजी गई। जैसे आप देखो कि शराब मना है, फर्स्ट स्टेज में मना नहीं किया गया, जाकर के लास्ट आयत आई तब जाके मना हुआ। अब आप सोचो दरमियान में अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर इंतकाल होता और शराब बराबर से हराम नहीं हुआ है, सूद हराम नहीं हुआ है, कानून आधे अधूरे आए हैं, कंप्लीट नहीं आए हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस दुनिया से चले आते तो इस्लाम इनकम्प्लीट रिलीजन होता। लेकिन हम देखते हैं पूरी शरीयत कंप्लीट हुई, कुरान की आयत आई कि अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, इस दिन मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को कंप्लीट कर दिया, मुकम्मल कर दिया, कामिल कर दिया। सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 3। उसके बाद में जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल होता है, नेचुरल डेथ। अब किसे पता हो सकता था कि 28 बैटल्स में नहीं मरेंगे, असैसिनेशन अटेम्प्ट्स इतने सारे हुए, इतने सारे, और आप देखोगे जंगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जंग में थे, उहुद की जंग जिसके अंदर 70 सहाबा शहीद हुए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जंग में थे जैसे कि आप देखोगे कि बनु नजीर में गए थे, बैटल ऑफ हुनैन में, जिसके अंदर लोग पलट गए, पीछे भागने लगे, हर तरफ से तीरों की बौछार हुई। उस वक्त पर जब मुसलमान टर्न होकर पीछे पलट चुके थे, उस वक्त पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद चार्ज करते हैं, अना रसूलुल्लाह ला कज़िब, मैं अल्लाह का रसूल हूं, को झूठा नहीं हूं, अना इब्नु अब्दुल मुत्तलिब, हाँ मैं ही हूं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा, यानी उनका जो ग्रैंडसन, हाँ मैं ही हूं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, और जब सहाबा ने देखा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं तो वो लोग भी आकर के मिल करके आगे बढ़े, और जो हार विक्ट्री में कन्वर्ट हुई सिर्फ एक इंसान की बहादुरी की वजह से, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप देख रहे हैं ऐसे कितनी सारी चीजें और कितने सारे इंसिडेंट्स हुए, लेकिन किसी में भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत नहीं होती है। किसे पता हो सकता था 2 हिजरी में जब ये आयत नाजिल हुई, किसे पता हो सकता था? आप खुद सोचो, हु कुड हैव नोन दिस? यकीनन जो आगे और पीछे हर चीज को जानने वाला है, पालनहार है, ऊपर वाला है, मालिक है, उसी को पता हो सकता था, किसी और को नहीं पता हो सकता था। नेक्स्ट 5वीं मिसाल, और मैं 10 बताना चाहता हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं मेरा टाइम भी फिनिश हो गया, तो मुझे यहीं पे रोकना होगा। 6 पॉइंट्स मैं अगले हफ्ते कंटिन्यू करूंगा। 100 रीजंस की इस सीरीज को मैं तो एंजॉय कर रहा हूं आपके सामने प्रेजेंट करते हुए। व्हाई इस्लाम 100 रीजंस। मैं आपको भी वेलकम करता हूं कि आप स्टडी करें, और विद एन ओपन माइंड के साथ स्टडी करें। ये कोई हमारे जो बात हम कर रहे हैं ना, ये आपकी और मेरी रियलिटी की बात है। भाई साहब, ब्रदर, सिस्टर इन ह्यूमैनिटी, कोई इंसान जिएगा, दुनिया से जाएगा, रियलिटी ऑफ लाइफ नहीं समझेगा, उसका मालिक पालनहार कौन है नहीं समझेगा, जिंदगी का मकसद क्या है नहीं समझेगा, आगे क्या होने वाला है नहीं समझेगा, कहां से आए कहां जाएंगे नहीं समझेगा, तो नुकसान किसका करेगा? खुद का नुकसान करेगा। हमें कोई नहीं है, हम भी जी रहे हैं, आप भी जी रहे हैं, मैं भी इम्तिहान में हूँ, आप भी इम्तिहान में हो, एग्जाम एक दिन खत्म होने वाला है, रिजल्ट सामने आने वाला है। समझदार इंसान वो है जो हकीकत को देखकर, निशानियां देखकर सोचे, समझे और पहचाने कि क्या चीज सच्चाई है, क्या चीज हक है। आपके सामने मैंने चंद बातें रखी। अब शुरू करते हैं हमारे गेस्ट के साथ डिस्कशन सेशन। मैं आप सबको वेलकम करता हूं। 5 गेस्ट से मैं बात करूंगा आज के स्ट्रीम में, और कुछ गेस्ट आ करके खुद आई थिंक चले गए जल्द वेटिंग करके, तो आप आइए ज्वाइन कर सकते हैं। मैं 5 गेस्ट से बात करूंगा। जब तक ये ज्वाइन हो रहे हैं तब तक मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ। कोई गेस्ट अभी मुझे दिख रहा नहीं, आप लोगों ने देखा होगा, लिंक शायद पिन कर चुके हैं वहां पर। एडमिन अगर आपको गेस्ट दिखाई दे रहे हैं तो आप करिए, हो सकता है मैं देख नहीं पा रहा हूँ, मुझे दिख रहा नहीं है कोई गेस्ट। तो जब तक ज्वाइन हो रहे हैं मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ। हाँ, आई एम वेटिंग फॉर गेस्ट टू ज्वाइन। 5 गेस्ट ज्वाइन हो सकते हैं इंशाल्लाह। और कुछ तो प्रॉब्लम है, मुझे एक्चुअली एक बार रिफ्रेश करना चाहिए। आई थिंक जरा आप फिलर रन करो, एडमिन फिलर रन करो। नहीं, आई थिंक आई एम फाइन, नहीं जरूरत है। चलो मैं एक और पॉइंट ले लेता हूँ, पॉइंट नंबर 6 ले लेता हूँ, जो है कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का। अल्लाह ने फरमाया कुरान में, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत में थे, मक्का छोड़ के मदीना जा रहे थे, हिजरत में थे। मक्का के पास जूफा एरिया है, वहां पे आयत नाज़िल हुई, इन्नल्लज़ी फरदा अलैकल कुरान। उस यकीनन जिसने ये कुरान आप पे लाजिम किया है, आप पर ये कुरान को नाफिज किया है, लाजिम किया है, लरादुका इला माद, वो आपको लौटने की जगह पर वापस लेकर जाएगा। इला माद, वापस लेकर जाएगा, जो लौटने की जगह है। अब ये जो जगह है लौटने की जगह पर वापस लेकर जाएगा, इब्न अब्बास बताते हैं लरादुका इला माद का मतलब है काला इला मक्का, मक्का वापस लेकर आएगा। छोड़ के जा रहे थे मक्का, और ये आयत नाजिल हुई कि वो तुम्हें वापस लेकर आएगा यहाँ पर, इसी जगह पर, माद, इस जगह पर, लौटने की जगह। क्योंकि लोग जो काबे की तरफ लौटते थे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक तो कहते हम यहाँ हैं, मेरे रब यहाँ हैं, तो मक्का को माद कहा गया है। और कहा गया है कि
अल्लाह तुम्हें वापस लाएगा, लर्रद्दू का इला माद। अब कोई सोच नहीं सकता था, क्यों सोच नहीं सकता था, आप खुद इस बात से अंदाजा लगाइए। ये बात नहीं सोच सकता था कि मक्का के जो कुरैश थे वो सबसे पावरफुल ट्राइब थे और उनके पास सारे ट्राइब्स, अरेबिया के ट्राइब्स का सपोर्ट था क्योंकि उनका सेंट्रल रोल था। अब कोई नहीं सोच सकता था कि मक्का में रहने वाले कुरैश डिफीट हो जाएंगे, कोई नहीं सोच सकता था। प्रोफेसी आती है और 8 हिजरी में जा करके मक्का फतेह होता है एक पीसफुल कॉन्क्वेस्ट के अंदर। किसे पता हो सकता था ये कि ये होगा, इतना इम्पॉसिबल टास्क, इतनी पावरफुल ट्राइब कुरैश वो डिफीट होंगे और सारी ट्राइब्स का सपोर्ट के साथ रहने वाले, हुकूमत करने वाले वो लोग हारेंगे और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीतेंगे। किसे पता हो सकता था। आप ये देखोगे कुरान के अंदर फर्दर ऐसी प्रोफेसीज आ चुकी थी। सूरह 38 वर्स 11 मक्का में नाजिल हो चुका था। जुंदुन मा हुनालिका महजूबु मिनल अहज़ाब, के फौज, हाँ, जो हराए जाएंगे, जो मिनल अहज़ाब, जो कंपनीज, यानी कि फौज, जो कई फौजें मिलकर आएगी और वो महजूमुन, हराए जाएंगे, वो सब हराए जाएंगे। और जंग अहज़ाब के अंदर ये हुआ कि फौजें मिलकर के आए 5 हिजरी के अंदर, 5th ईयर आफ्टर हिजरत, आफ्टर माइग्रेटिंग टू मदीना में जाने के बाद 5वें साल में ये हुआ। फौजें आई और पहले से बताया गया था कि ये हराए जाएंगे, फौजें आएंगी मिलकर और हराई जाएगी। उसी तरह एक और आयत सूरह 54 वर्सेस 43-45, अकुफ्फारुकुम खैरुम मिन उलाइकुम, क्या तुम्हारे जमाने के जो कुफ्फार रिजेक्टर्स हैं वो पहले के जमाने के कुफ्फार से बेटर है क्या? अम लकुम बरातुन फी ज़ुबुर, क्या तुम्हारे पास कोई बरात है, इम्यूनिटी है? ज़ुबुर में, किताबों में, स्क्रिप्चर में कोई तुम्हारे पास बरात है कि तुम्हें पर सजा नहीं आने वाली है? अम यक़ुलूना नहनु जमीउन मुंतसिर, क्या वो कहते हैं कि हम तो एक पूरी जमी एक साथ में है, मुंतसिर, हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूना दुबुर, बहुत जल्द ये फौज को हराया जाएगा और वो पीठ पलट करके वापस जाएंगे। ऐसा ही हुआ कि बद्र की जंग के अंदर इतनी बड़ी फौज, 1000 पावरफुल, वेल आर्म्ड, वेल एक्सपीरियंस्ड फौजी आए थे अटैक करने के लिए और मुसलमान वीक, कमजोर, लेस इक्विप्ड 313 थे, लेकिन ये 313 ने 1000 को डिफीट किया। वो लोग पीठ पलट करके वापस गए। सयुहज़मुल जमउ व युवल्लूना दुबुर, वो पीठ पलट करके वापस जाएंगे। किसे पता हो सकता था ये? तो ये मैंने आपको एक और प्रोफेसी बताई। अब मैं देख रहा हूं कि गेस्ट में, यस राजीव टंडन भाई, यू आर मोस्ट वेलकम। आपका सवाल आप पूछ सकते हैं। 5 गेस्ट से हम बात करेंगे और आज की स्ट्रीम को फिनिश करेंगे। प्लीज अपने आप को अनम्यूट करें। चलो, आई थिंक वो डिस्कनेक्ट हो गए हैं। तमकीन अहमद, अपने आप को अनम्यूट करें। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये साहब, जी, वैसे तो मैं आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ, बहुत ही ब्रिलियंटली आपने एक्सप्लेन किया है। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ यू, रियली। अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे बात बस यही करना चाहता था कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई और लगे रहिए। इंशाल्लाह कामयाबी तो इस्लाम को ही मिलनी है, ये तो बिल्कुल होना ही है। हम सब अपने तौर पे जी जो कर सके मैं आपको भी एनकरेज करूंगा। आप भी अपने तौर पर नॉलेज हासिल करके स्प्रेड करिए इंफॉर्मेशन। एक इंसान को भी अगर हमारे जरिए एक इंसान को भी अगर बात समझ में आती है, वो हमारे लिए बहुत कीमती बड़ी बड़ी चीजों से बेहतर है। खैरुल लका मिन हुमरिन नाम, सुरकुटों से बेहतर है। जज़ाकल्लाह खैर तमकीन भाई फॉर कमिंग एंड शेयरिंग योर कमेंट। जज़ाकल्लाह खैर। सैफ, ब्रदर सैफ, राजीव टंडन अगर सुन रहे हैं तो आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, जरा कनेक्ट करिए प्लीज। शोएब अहमद, सेकेंड गेस्ट हमारे। अच्छा, एक भाई का कमेंट है कि मैंने कहा था कि पीपीटीज बहुत जल्द मैं एक वेबसाइट पर रिलीज करने वाला हूँ। यस, इंशाल्लाह मेरे ये वीक का ये टारगेट है कि कम से कम मैं जितना कवर कर रहा हूँ इतनी पीपीटीज जल्दी रिलीज करूँ। हालांकि मैं चाहता हूँ पूरा खजाना उंडेल दूँ, मेरा पूरा खजाना पब्लिकली अवेलेबल कर दूँ, जो पीपीटीज का खजाना है। तो इंशाल्लाह ये हफ्ते के मेरा एक टारगेट है। लेट्स होप संडे तक मैं कुछ तो रिलीज करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे मैं रिलीज करूंगा। अल्लाह मदद करे कि मैं उस चीज़ को जल्द से जल्द पब्लिक लेवल पे पहुंचा सकूं ताकि लोग इससे फ़ायदा उठाएं और जो क्वेश्चंस मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं उन तक ये बात पहुंचाई जा सके। जो लोग जानना चाहते हैं सच, ऐसे भी लोग हैं जिनको जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हमारा काम तो पहुंचाना है इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट गेस्ट राजीव टंडन।
राजीव टंडन, फिर एक बार आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। नहीं, ओके, कर लिए अनम्यूट। जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? सॉरी, आपकी आवाज आ रही है कुछ ना कुछ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हैं। नो प्रॉब्लम, कुछ कंफ्यूजन ऐसा लग रहा है। पोको सेकंड, पोको सेकंड। जी पोको भाई। हेलो हेलो जय पटेल साहब। जी साहब, मेरा एक सवाल है कि जो कुरान के अंदर ये लिखा है ना कि धरती अंडे जैसी है, शतुरमुर्ग के अंडे जैसी। मैं मेरे एक दोस्त ने सवाल पूछा था कि इसको प्रूव करके दिखाई, तो मैंने अपने देखा, नेट पे सर्च किया, तो मुझे उसका सही तर्जुमा नहीं मिला। आप मेरे को उसमें मदद कर सकते हैं थोड़ा? ठीक है, एक मिनट में आपको बताता हूँ। देखिए, जैसे कि धरती के शेप के ताल्लुक से मैं आपको इसमें दो बातें बताऊंगा पहले, और शुतुरमुर्ग के अंडे के ताल्लुक से एक मैंने डिक्शनरी का मुझे मिला था, मैं देने की कोशिश करता हूँ कि वो मिल जाए मुझे। जी जस्ट 1 मिनट रुकिए, मैं वो डिक्शनरी का रिट्रीव कर रहा हूँ, अगर मुझे मिल गया तो। ठीक है, इसके अंदर एक्चुअली पहले मैं आपको दो बातें बताता हूँ कि देखिए, इसके अंदर सबसे पहली बात ये कि इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह का मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। हाँ, कुछ चीजें इब्न तैमिया रहीमहुल्लाह ने ये कहा है कि सलफ में ये इजमा था कि सारे जो सेलेस्टियल बॉडीज है, सारे के सारे जो आसमानी जो बॉडीज है, सब के सब जो है वो स्फेरिकल है, बॉल की तरह स्फेरिकल है। इस बारे में उनका कंसेंसस है। और इसके अंदर उन्होंने किस चीज से दलील ली है? नॉर्मली वो ये बात से दलील ली है कि कुरान के अंदर आता है युकव्विरुल लैल अलन नहार, अल्लाह ने फरमाया कि हमने रात को दिन पर लपेट दिया। अब अरबिक जुबान में कव्वरा युकव्विरु जो वर्ब है, ये वर्ब जो ये फेल है, ये एक्शन वर्ड जो है, ये यूज होता है टर्बन के लिए, अमामा के लिए, अमामा के लिए, कि अमामा को जिस तरह से लपेटते हैं तो उसके लिए युकव्विरु कहा जाता है। तो अल्लाह ने कहा हमने रात को दिन पर लपेट दिया। इसी चीज से स्कॉलर्स ने समझा कि जमीन क्या है, स्फेरिकल शेप की है, स्फेरिकल शेप की है। अब जहां तक दहाहा का सवाल है, सूरा 79 वर्स 30, वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, कि जमीन को हमने उसके बाद दहाहा बनाया। अब दहाहा की एक मीनिंग है एक्सपांस, फैला दिया, ये मीनिंग में भी है दहाहा। लेकिन अरबिक वर्ड दहाहा दुहिया से भी आता है। ये पहले मैं बीच में ये बात नहीं बोला करता था, दरमियान में मैं ये बात नहीं बोला करता था, मैं सिर्फ युकव्विरुल लैल अलन नहार पे रुका करता था, क्योंकि दहाहा का डिक्शनरी का मैंने जो बाज डिक्शनरीज देखा था तो मुझे वो मिला नहीं था। लेकिन जब मुझे बीच में एक स्कॉलर के की वीडियो मिली और मैंने देखा उन्होंने जो डिक्शनरी से बताया था, और बल्कि इजी है, आप अलमानी.com पे जाइए, अलमानी.com पे जाइए, वहां पे दहाहा सर्च करिए, किसी को लीजिए, मेरे पास उसका रेडी था उसका, लेकिन अभी मिल नहीं रहा है शॉर्ट नोटिस पे, तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो वहां पर अलमानी.com पे जाइए, दहाहा वर्ड सर्च करिए, अरबिक टू अरबिक के डिक्शनरी के अंदर आपको ये वर्ड्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्लियरली दिया हुआ है कि दहाहा का मतलब है ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो ये भी एक मीनिंग है, और दहाहा की दूसरी मीनिंग ये भी है एक्सपांस, फैला हुआ, वाइड एक्सपांस, ये माना में भी है। लेकिन दहाहा दुहिया से भी आता है, जिसका मतलब है शुतुरमुर्ग का अंडा। और डिक्शनरी की जहां तक सवाल है ना, ये बात मीनिंग अपने तौर पर है, मिलती है, लेकिन हम उसके ऊपर डिपेंड नहीं है। और ये बात याद रखिए, जो लोग आज इल्जाम लगाते हैं ना कि दुनिया में, इस कुरान में दिया है जमीन चपटी है, हाँ, जबकि आज तक कोई एक ऐसी आयत को लाके बता नहीं सकते कि जिसमें दिया है जमीन चपटी है। ये आयत है कि अल्लाह ने जमीन को फैला दिया, ऑब्वियसली माइले फैली हुई है जमीन, वाइड एक्सपांस है। जमीन को अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए पालने जैसा बनाया, हाँ, मिहादा, पालने जैसा बिछोना बनाया तुम्हारे लिए। तो ये सब है, क्योंकि पालने में जिस तरह से सेफ होता है बच्चा, तो हम जमीन पर चल सकते हैं, बस सकते हैं। आपको ये बात की कदर करनी है तो जुपिटर की तरफ देखिए कि जुपिटर हमसे कितना बड़ा है, लेकिन उसके पास जमीन ही नहीं, गैशियस मास है। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ये सब के अंदर जमीन ही नहीं। तो अल्लाह ने अर्थ के अंदर जमीन दिया है, हम जमीन पे बसते हैं, एक स्टेबल जमीन है जिसके अंदर हमारी इमारतें खड़ी होती हैं, हमारे शहर बसते हैं। तो ये वो चीज दी हुई है। यहाँ पे कहीं भी ये नहीं दिया है कि जिसका मतलब जो वो लोग निकालते हैं कि जमीन चपटी है, तो चपटी वाली मीनिंग कहीं कुरान में नहीं है। उसके रिप्लाई देने के लिए बाज लोग बोलते हैं
कि हाँ हमारे पास दहाहा वाली वर्ड है, लेकिन दहाहा अगर कोई डिक्शनरी की जो बाज डिक्शनरी में है मौजूद, अगर कोई ये नहीं भी माने तो भी कुरान गलत नहीं है। क्योंकि मान लो 2 और 2 4 है, 2 + 2 = 4 कुरान में नहीं दिया है, लेकिन कुरान में दिया है फसलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से अगर तुम्हें नहीं पता। तो ये बात दी हुई है। तो कोई चीज कुरान में हर चीज देना जरूरी नहीं, क्योंकि कोई साइंस नहीं सिखा रही कुरान। कुरान एक साइंस है, ये निशानियां हैं। ये बात को समझने के लिए अल्लाह की किताब है कि वो जो बातें कुरान में दी हुई है वो जिस जात की तरफ से है वो जानता है हर चीज को, अगली पिछली चीजों को। तो जो अल्फाज उसने इस्तेमाल किया है वो अल्फाज से एक इंसान समझ सकता है, वो अल्फाज से एक इंसान समझ सकता है कि जो कहने वाला है वो इस हकीकत को जो हम आज डिस्कवर कर रहे हैं पहले से जानता है। हाँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। पोको सेकंड। जी मुझे समझ में तो आ गई, लेकिन वही दहा का मैंने काफी तो मतलब आप almani.com पे जाके कर लीजिए, मैं आपको सोर्स भी बता रहा हूँ जहाँ मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, आप देख सकते हैं वहाँ। हाँ जी, शुक्रिया। मैंने अच्छा, तो हमारे 2 गेस्ट हो गए। शरद पाटिल, आप हमारे 3rd गेस्ट हो। हेलो। हाँ जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। सर एक्चुअली मेरा टॉपिक से थोड़ा आउट दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो। ठीक, बताइए टॉपिक कितना वास्ट है? 100 रीजंस इस्लाम के। ज्यादा नहीं, छोटा सा है। छोटा है, छोटा। जी जी, बताइए। एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड है जो कन्वर्ट हुई है हिंदुइज्म में, मुस्लिम से। ओके। और मैं जो हूँ हिंदुइज्म से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ हूँ, रिवर्ट हुआ हूँ। ओके, ठीक। तो हम उसकी शादी में जा सकते कि नहीं जा सकते जो कन्वर्ट हिंदुइज्म में हुई है? क्योंकि मैंने जाकिर नायक का भी क्वेश्चन, सॉरी, सिंपल सी बात है शरद भाई, वो फ्रेंड हो कोई भी हो, क्या कोई मुस्लिम एक हिंदू की शादी में जा सकता है, नहीं जा सकता है? ये बात है, सिंपल सा सवाल है ना। ठीक है, तो देखिए एक बात याद रखिए, सिंपल सा रूल याद रखिए। हम लोग है ना झूठे फेक लोग नहीं है, हम लोग ट्रुथफुल हैं, सच्चे हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदार है, लेकिन पोलाइट है, केयरिंग भी है। हम लोग रहमतुल्लिल आलमीन की उम्मती है, मोस्ट मर्सीफुल, जो सारे आलमीन के लिए मर्सी थे हमारे प्रॉफिट, उनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग हैं, हम लोग सीधे सीधे लोग हैं। कोई बीमार है तो उनकी इयादत करो, बीमार हो तो देखने जाओ। कोई मरीज हो देखो, कोई परेशानी में हो उसको अच्छा मशवरा दो, तकलीफ में है तो मदद कर सकते हो मदद करो, साथ दो, कम से कम मॉरल सपोर्ट दो। हम ये सब करते हैं। हमें कोई तकलीफ में लोग छोड़ देते हैं, आप तकलीफ में मत छोड़ो। पैसों के पीछे लोग होते हैं, नाम के पीछे होते हैं, हम लोग सिंसियर लोग होते हैं। हम दिल से लोगों की मदद करते हैं, दिल से लोगों को अल्लाह की रजा के लिए। लोगों से बदले में भी हमें कुछ नहीं चाहिए, थैंक यू भी कुछ नहीं चाहिए। ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुर, हमें तुमसे बदले में नहीं चाहिए, शुक्रिया भी नहीं चाहिए। किसी की शादी है, आप मुबारकबाद देना चाहते हो, मुबारकबाद दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। शादी का कोई रिसेप्शन खाना वगैरह है, वहां जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं। खाना कोई खिलाता है, कोई गिफ्ट देता है आपको, नॉन मुस्लिम को गिफ्ट देता है आपको। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावतें कबूल की, खाना खाया, नॉन मुस्लिम्स के पास खाना खाया, यहाँ तक कि एक औरत ने उनको जहर देने की भी कोशिश की जब उन्होंने खाना दिया था। तो ऐसा भी हुआ, फिर भी खाने खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये कर्टसी है। ये एक ऐसी चीज है जिससे रिलेशन बिल्ड होते हैं। किसी की दावत हो तो दावत को कबूल करो, ये भी सिखाया गया, तो ये भी करो। खाने की दावत है, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जहाँ पे रिलीजियस चीजें आती है ना, धार्मिक आस्थाएं होती है, जो धार्मिक फंक्शन होते हैं, जहाँ पे पूजा उपासना वो सारी जो रस्में होती है, तो वहां पे हम ये मानते हैं कि हम सब इंसानों का एक ही पालनहार है, मालिक है। और उसके साथ शिर्क करना सबसे बड़ा गुनाह है, जो धरती पे होता है सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है, कि उस एक मालिक के साथ हम दूसरों को शरीक करें। सबसे बड़ा गुनाह ये है। अब अगर कोई, अगर मान लो पूजा की रस्में हैं, उसमें पूजा किसकी हो रही होगी? उस एक मालिक के अलावा किसी और की हो रही होगी। और ये चीज के अंदर हमें सिखाया गया है कि ऐसी चीजों में हम पार्टिसिपेट करेंगे तो पार्टनर बन जाएंगे। अगर हम वो देखेंगे, हम उसमें शरीक रहेंगे, तो हम भी उसमें पार्टनर बन जाएंगे। तो यहाँ पर हम वो चीज को नहीं रिस्क में डाल सकते, क्योंकि हमारी लाइफ आफ्टर डेथ है। सबसे बड़ा एहसान उपकार हम पर मालिक का है, तो ऐसी चीज में वहां जा नहीं सकते, शरीक नहीं हो सकते। ये रिलीजियस में हम ईमानदारी से, ऑनेस्टली, क्योंकि हम सब मालिक इंसानों का एक ही पालनहार है, तो यही सही बात है जिसके अंदर हम ये करते हैं। हम रिस्पेक्ट करते हैं लोगों को, उनके रिलीजियस बिलीफ पे हम, उनकी आज़ादी है, वो फॉलो करें। ला इकराह फी दीन, दीन में जोर जबरदस्ती नहीं है। जिनसे वो दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा, अल्लाह ने कुरान में कहा सूरह 6 वर्स 108, उनको गालियां मत देना। जिन्हें वो दुआ करते हैं, पुकारते हैं अल्लाह के अलावा, ला तसुब्बुल लदीना यदऊना मिन दुनिल्लाह, के वला तसुब्बुल लदीना, गालियां मत देना उन्हें जिनसे वो दुआ करते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली कभी मत देना। लेकिन इसके अंदर कोई बोले कि भाई 2 और 2 4 भी ठीक है, 2 और 2 5 भी सही है, हम सब मिलकर यही करते हैं, तो वैसा नहीं कहा गया। अब यहाँ पे एक भाई ने चैट में कहा, चलो इनको भी काउंटर करते हैं। ये कहते हैं दिस इज कॉल्ड, इट्स कॉल्ड रेडिकलाइजेशन।
भाई दिस इज कॉल्ड सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, क्योंकि आप सबका मालिक का एक ही मालिक, हम सबका पालनहार एक ही है। और इसके अंदर अगर कोई चीज़ जो रॉन्ग है उसके अंदर हम शरीक होते हैं, हम उसमें पार्टनर बनते हैं, तो ये चीज़ हमारे लिए सही नहीं है। और इसके अंदर जो एक इंसान सही मानता है, सही जानता है, उसके अंदर रहना चाहिए, उसको वो फॉलो करना चाहिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ईमानदार। और ये कोई उनके साथ पर्सनल बायस प्रेजुडिस नहीं है। हाँ, तो ये इस तरह से मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल आंसर दिया। शरद भाई, आई होप यू गॉट द स्पिरिट ऑफ इट, आंसर का स्पिरिट आपने समझा होगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। मोस्ट वेलकम। हमारे 3 गेस्ट हो गए हैं, लास्ट 2 गेस्ट। आई होप ये राजीव टंडन भाई अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। और बाज लोग जो चैट के अंदर बहुत एक्टिव होते हैं, सामने सामने आके बात करिए, या तो मैं वेट कर रहा हूँ कौन आएगा जी। 3 राजीव भाई अपने आप को प्लीज बात करें कुछ, ये आपका आखिरी मौका है जी। जी हेलो, राजीव भाई हमें आपके हेलो तो सुनाई दिया, इससे आगे भी कुछ कहिए। आई थिंक हाँ, आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, शायद सिग्नल। सो सॉरी, माय अपॉलजीज, सॉरी, आप सिग्नल बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, नाउ प्लीज ऐड मी। ओके राजीव भाई आपकी आवाज नहीं आ पा रही है बराबर से। सो सॉरी, माय अपॉलजीज, आपकी आवाज नहीं आ रही है। वी हैव टू गो ऑन। शोएब अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। बहुत खैरियत से हो जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ। जैसे अभी पास में मस्जिद है ना, जैसे हम रेगुलर नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है? सॉरी शोएब भाई, थोड़ा सा क्लियर और लाउड माइक में आके बोलिए, थोड़ा सा जोर से बोलिए जी। आवाज आ रहा है ना? आ रही है जी, समझ में भी आ जाए जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा, जैसे हम नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं ना, ठीक है? हाँ। तो जैसे पास में कुछ घर है, हम उन्हें बोलते नमाज के लिए कि भाई नमाज पढ़ने के लिए चलो, बोले तो हाँ। वो मुस्लिम लोग ही हैं, ठीक है? जी। तो उन्हें बोलते तो वो बोले कि भाई हम नहीं जा रहे, अभी अल्लाह कमजोर हो गया, ये वो दुनिया भर की बातें बोल के बहाना मारते नमाज का। तो ओके, तो उन्हें क्या बोलेंगे उन्हें, ऐसा सही, ठीक क्यों है शोएब बोलते भाई, हो देखिए कि सिंपल बात है। अल्लाह कमजोर हो गया हम? हाँ ठीक, देखिए यहाँ कैसा मामला है, आपको मैं सिंपल तरीके से आंसर करने बताता हूँ कैसे आंसर करना है। सबसे पहले तो नमाज पढ़ेगा तब जब आदमी के अंदर ईमान होगा, ईमान होगा तो नमाज पढ़ेगा। अगर नमाज नहीं पढ़ रहा है ना, कहीं ईमान में प्रॉब्लम है, कहीं उसका ईमान नहीं है उसमें। तो हम लोगों को मेन चीज पे वर्क करना है, फाउंडेशन पे, ईमान पर वर्क करना है। ईमान मजबूत हुआ तो आदमी सारी चीजें करेगा, सारी चीजें करेगा। तो हम लोगों को मेन बेसिस पे काम करना चाहिए, फाउंडेशन पे काम करना चाहिए। हाँ, ये हो गया पहली चीज। अब वो जो कह रहा है अल्लाह कमजोर हो गया, तो उसको समझाओ कि बोलना भाई आसमानों की तरफ देखो, ये सितारों की तरफ देखो, ये जमीन है, ये तुम्हारा खुद के बॉडी के अंदर जो सेल है, ये सब किसने बनाया? तुमने बनाया, तुमने बनाया। उसको पूछो तुमने बनाया? नहीं, किसने बनाया? पालनहार जो मालिक है, जिसको हम अरबिक में अल्लाह कहते हैं, उसने बनाया। उसको कमजोर कैसे कह सकते हो? तुम कौन हो? तुम क्या कर रहे हो? हाँ, तो यहां पर हम क्या कहते हैं उनसे कि हम सिंपल सी बात कहते हैं कि पालनहार इसको देखो, आपको देख के समझ में आएगी बात कि वो ऑल पावरफुल है। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया में ईमान वाले तकलीफ में क्यों हैं? तो ईमान वाले खुद का जायजा क्यों नहीं लेते हैं? अल्लाह ने तो मदद का वादा किया है उनको, दुनिया में भी मदद का वादा किया है। हाँ, अब वो लोग खुद गुनाह के काम करेंगे, गलत काम करेंगे और बोलेंगे नहीं नहीं हम मुस्लिम हैं, हमारा नाम मुस्लिम है ना, तो हमें दुनिया में भी सजा नहीं आए। तो रियलिटी क्या है? रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि हम सब इंसान इम्तिहान से गुजर रहे हैं, एग्जाम से गुजर रहे हैं। अगर एग्जाम नहीं है, सपोज करो एग्जाम नहीं है, तो क्या जवाब है आपके पास कि दुनिया में जालिम भी है, जुल्म करने वाले लोग भी है, मजलूम भी है, इंसाफ कहाँ है बताओ? नेक लोग भी है, गुनहगार लोग भी है। नेकों को बदला कहाँ मिलेगा? गुनहगारों को सजा कहाँ मिलेगी? कहाँ है बताओ? इंसाफ कहाँ है? तो इसका आंसर किसके पास है? हमारे पास है। क्या आंसर है? कि ये सारी चीजों का एक आंसर है कि हम सब अपने मालिक के पास वापस लौटेंगे और ये एग्जाम का रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तब वापस जाने मिलेगा नहीं। समझदार इंसान वो है जो दुनिया में अभी ही रियलाइज कर ले इस बात को और समझ करके वो सही रास्ते पर चले,
वही कामयाब है। चाहे जिस किसी घर में पैदा हो, कामयाबी उसी इंसान के लिए है जो इस दुनिया में असल जिंदगी का मकसद सीखे। तो आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं और सवाल पूछ करके जवाब मिलेगा। उनके पास आंसर नहीं है, उनके पास आंसर नहीं है, ये सवालों का आंसर हमारे पास है। किस सवाल का आंसर नहीं है? कि जिंदगी दुनिया किस मकसद के लिए है, हाँ, दुनिया में कहाँ इंसाफ कहाँ है, हमारे पास आंसर है इस सवाल का। जी, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। और इसके ऊपर डिटेल में देखना है ना, तो मेरी एक स्ट्रीम है लाइफ आफ्टर डेथ के प्रूफ्स के ताल्लुक से और अल्लाह के बारे में भी। तो कोई भी हो, कोई मुस्लिम भी हो, तो भी वो कंपनी के तौर पे कंफ्यूज हो सकता है, क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके साथ भी रहम के साथ मामला करो। झिड़क करके बात समझ में नहीं आती, बस पर्सनली बैठो। 1-to-1 बेहतर समझते हैं, क्राउड के अंदर दिमागी अलग होता है लोगों का। 1-to-1 लोग बेहतर समझते हैं। ये सारी चीज़ों करें, हमदर्दी से करिए, प्यार से करिए, मोहब्बत से करिए, बताइए उनको और क्लियर करिए, आपको भी बहुत बड़ा अजर उसका मिलेगा। हाँ, अल्लाह मदद करे आपकी ज़ुबान से हक बात को कहने की। अल्लाह ताला आपको सलाहियत, तौफीक और हिम्मत दे। जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, हमारे आखिरी गेस्ट शायद रैयान अंसारी। रैयान अंसारी, अपने आप को अनम्यूट करें। जरा कंफर्म करिए चैट में कि 4 गेस्ट हुए कि 5 हुए। रैयान अंसारी भी गायब। अरशद शेख, आप कॉन्टैक्ट, आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, आप बात नहीं कर पाएंगे ना, मैं आपको ऐड कर पाऊंगा। हाँ, आपको डिवाइस कनेक्ट करना होगा। अच्छा, तो मैं देख रहा हूँ कि आज के लिए हमारे गेस्ट का सिलसिला खत्म हो गया है, तो कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे सिलसिला नेक्स्ट टाइम। और कल बच्चों की स्पेशल स्ट्रीम है, कल रात इंशाल्लाह, आप लोग जरूर देखिए। और ये स्ट्रीम को छोटा रखने का ही मेरा टारगेट होता है। अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप सबने पॉइंट समझा होगा। 3 पार्ट्स हो गए हैं, वाई इस्लाम 100 रीजंस के। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे वाई इस्लाम सीरीज के साथ अगले संडे, और सैटरडे को इस्लाम पे एतराज़ात के जवाब में कुछ इंपॉर्टेंट एतराज़ के मैं जवाब इस सैटरडे को भी दूंगा इंशाल्लाह। फ्राइडे को हमारी स्ट्रीम एक और अहम मौजू पे होंगी जिसमें डिस्कशन होगी। और कल बच्चों की स्ट्रीम में आप सब अपने बच्चों को जरूर भेजिएगा। बच्चों की स्ट्रीम IPS TV किड्स पे भी स्ट्रीम होने वाली है और इस चैनल पे भी स्ट्रीम, ये चैनल्स पे भी स्ट्रीम होने वाली है। तीनों चैनल पे स्ट्रीम होगी एक साथ में। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।